हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब मजामा? होप सो अपने मॉक टेस्ट कर लिए होंगे और आपके अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट गए होंगे। जो भी नहीं आया होगा आपने सॉल्यूशन देख के वो गलतियां पता करी होंगी कि जहाँ जहाँ आपने गलतियां करी हैं। एंड प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसी गलतियां ना करना जहाँ भी आपने गलती करी है, आपने मिस्टेक्स करी हैं, तो उनसे सीखें बहुत कुछ और फिर नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक्स ना करें। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने अपना वेक्टर्स 3D मतलब ओवरऑल 5 से 6 क्वेश्चंस या फिर बोल लें 20 से 24 मार्क्स या 30 मार्क्स होप सो अपने मॉक टेस्ट कर लिए होंगे और आपके अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट गए होंगे जो 20 से 24 मार्क्स अपने एंटर कर लिए हैं, राइट। अब आज से हम स्विच करने वाले हैं अपने सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट से, देन मूव करेंगे कंटिन्यूटी एंड देन डिफरेंशियबिलिटी में। लिमिट्स बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। जितना कॉम्प्लिकेटेड लिमिट्स को बनाया गया ना उतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली वो है नहीं। ओके, सो शुरू करते हैं आज अपना पहला स्टेप, लिमिट्स। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, पहला टॉपिक लिमिट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट्स के बारे में। ठीक, लिमिट्स के पहले फंक्शन का जानना ज़रूरी है, बट मैं वहाँ ये वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो अलग चीज़ है। बट होना ये चाहिए कि पहले फंक्शन पता होना चाहिए, फिर लिमिट्स पता होना चाहिए, फिर क्योंकि फंक्शन की लिमिट हम लोग निकालने वाले हैं। बट इतना भी टाइम है नहीं, तो हम लोग पहले ही चैप्टर कवर कर रहे हैं, इस वजह से मैं फंक्शन पर नहीं जा रहा हूँ। बस फंक्शन ऐसे जानना कि कोई भी पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ये सब चीज़ें फंक्शन ही है। तो एफ लिखा जाए तो एक फंक्शन है वो। ठीक, ओके। तो लिमिट्स डिफिनीशन एक्चुअली क्या होती है, जैसे हम लोग 2D में कोई भी ग्राफ पढ़ें, सपोज ऐसा करके चला ग्राफ। ठीक, अब किसी पॉइंट पे ये लेट से x इज इक्वल टू सी था, जैसे x इज इक्वल टू 3 हो जाए या 4 हो जाए या -1 या 4.5 हो जाए, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो x इज इक्वल टू सी कोई नंबर, कोई पॉइंट था यहाँ पे। अब इस c के करस्पॉन्डिंग आपको एक इधर इधर एफ सी मिलेगा। अभी y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मतलब कि x रखो, जैसे मैं बोल दूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेट से। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालूंगा तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 मतलब 9 प्लस 3 मतलब 12, राइट। तो ये जो एफ सी है, एफ सी वो 12 बन जाएगा, मतलब F3 12 बन जाएगा, राइट। तो वैसे यहाँ पे जो पॉइंट एफ सी आया ना, वो आया है c की वैल्यू ऑन दिस कर्व। ठीक, क्योंकि कर्व कैसे बनेगा, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, तो आपको पूरा कर्व ट्रेस करके मिल जाएगा। ओके, अब मुझे इसी सी पे मुझे लिमिट निकालनी है कि एक्चुअली मुझे एफ सी नहीं पता है, एक्चुअली मुझे बताना है कि वो एफ सी क्या हो सकता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स का अप्रोच ये होता है कि हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। मतलब देखो, मान लो ये पॉइंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना मुझे वैल्यू मिल रही है। ठीक, ऐसे फिर और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कितनी वैल्यू मिल रही है, फिर और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के फिर देखेंगे कितनी वैल्यू मिल रही है, मतलब किसकी वैल्यू मिल रही है, जो वाई कोऑर्डिनेट पे एफ सी की। तो हम लोग लेट से मैंने ले लिया C1 C2 C3, ऐसे पॉइंट लेते गए और इसके और पास आते गए। ठीक, इस सी पॉइंट के C1 यहाँ लिया, उसके और आगे C2 लिया, और आगे C3 लिया। तो हम लोग क्या अप्रोच कर रहे हैं, हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं इसकी तरफ धीरे धीरे करके। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज मुझे मिल रही हैं वो हम लोग यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो इधर मिल रही है, राइट। तो हम लोग ध्यान से देखो, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये वाली वैल्यू, वाई वाली वैल्यू एफ सी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, राइट। ऐसे ही हम इस डायरेक्शन से अगर आना शुरू करें, इस डायरेक्शन से, पहले मैंने ये पॉइंट लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, तो इधर इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूँ तो वैल्यू पहले मुझे ये मिलेगी। ठीक, फिर इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, ये वाली कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, ये वाली कुछ वैल्यू मिलेगी, राइट। तो पहले ये मिली, फिर ये मिली, फिर ये मिली। तो ऐसे करके करके क्या हो रहा है, पहले हम यहाँ पे थे, फिर और इसके पास आए और पास आए, तो धीरे धीरे हम लोग एफ सी के पास आते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग इधर C1 C2 C3 इसको बढ़ाते जा रहे हैं, इनको मान लो कुछ D1 D2 D3 है, D3 ऐसे करके। तो जैसे जैसे हम लोग C1 C2 को इधर इधर बढ़ाते जा रहे हैं और D1 D2 D3 को इधर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुझे वैल्यू एफ सी के पास आती मिली जा रही है, राइट। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग बिल्कुल एफ सी के जस्ट नेबरहुड में आ जाएंगे, बिल्कुल पड़ोस में पहुंच जाएंगे, तो मुझे मिलेगा कि वो जो वैल्यूज आ रही हैं वाई कोऑर्डिनेट पे वो सारी एफ सी पे चिपकी जा रही हैं,
अरे बोलो समझ आ रही की बात नहीं, यही है लिमिट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू सी। मतलब जैसे जैसे एक्स सी की तरफ जाता जाए वैसे वैसे एफ एक्स क्या होगा, वो होती है द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट सी। तो एट सी पे लिमिट का मतलब है कि एज सुन एज दैट एक्स टेंडिंग टू सी, जैसे जैसे ये, अब ये एक्स की वैल्यू तो है, ये सारी एक्स की वैल्यूज हैं अलग अलग, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू सी की तरफ आती है वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू एफ सी की तरफ, मतलब उस किस पॉइंट की तरफ जाएगी। तो इसको एफ सी न मान के अभी मैं इसको लिख देता हूँ कुछ एल, क्योंकि मुझे नहीं पता है वो एफ सी होगा या और कुछ होगा, एल। तो अगर वो एल की तरफ आ रही है तो यही लिमिट बन जाती है एल, मतलब दिस इज इक्वल टू एल। ठीक, तो लिमिट का रिप्रेजेंटेशन, लिमिट समझ आई, लिमिट का मतलब क्या होता है, एज सुन एज हम उस पॉइंट पे पहुंचते जाएं तो मुझे क्या दिखेगा कि एफ एक्स कहाँ पे पहुंच रहा है। अगर एफ एक्स किसी पहुंच रहा है तो दैट लिमिट इज कॉल्ड एल। ओके ओके, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ध्यान से समझ लेना, इसका मीनिंग क्या है कि एज सून एज एक्स टेंडिंग टू सी, मतलब एक्स जा रहा है सी की तरफ, इधर से वैसे वैसे एफ एक्स कहाँ जाएगा, तो एफ एक्स एल पे जाएगा अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो। ये चीज समझ आती है, फाइन। हम लोग दो तरीके से ये क्लियर करते हैं कि एक्चुअली उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, कैसे, वो दो तरीके हैं दो लिमिट निकालने के। एक को बोलते हैं एलएचएल, जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और दूसरी है उसी के अपोजिट आरएचएल। आरएचएल क्या होती है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम लोग एक्स के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस वाले की तरफ से अप्रोच करें, धीरे धीरे इस साइड से अप्रोच करें। और राइट हैंड लिमिट का मतलब हम लोग इस डायरेक्शन से अप्रोच करें, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। मतलब इस डायरेक्शन से जाते जाते जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो कहाँ अप्रोच करेंगी, और इस डायरेक्शन से आते आते जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कहाँ अप्रोच करेंगी। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर हम एल एच एल से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये धीरे धीरे जाके जाके ऐसे अप्रोच हो रही है, राइट। अगर मैं उधर से आऊँ तो उधर से कुछ ऐसा अप्रोच हो रहा है, क्लियर, ओके। तो LHL RHL, LHL का रिप्रेजेंटेशन होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, माइनस का मतलब सी से कम, तो इधर से अप्रोच कर रहे हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, मतलब एक्स जो है वो हमेशा सी से बड़ा होगा, सी प्लस होगा। ये चीज समझ आई, ओके। एफ एक्स। अब इसी को आगे निकालने का तरीका होता है, इसको हम लोग लिख देते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देते हैं सी माइनस एच से। ठीक, ऐसे ही इसको निकालने का तरीका होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, इसको रिप्लेस कर देते हैं सी प्लस एच से। मतलब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ सी प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ सी माइनस एच रख देंगे, फिर एच को जीरो कर देंगे। इससे आसानी हो जाती है, निकालने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हमको पता है जीरो एच जो है वो जीरो पे जा रहा है, तो इतना दिमाग नहीं जलाना पड़ता है। इस वजह से हम लोग लिमिट ऐसे निकालते हैं, क्लियर। अच्छा, अब इसका क्या मीनिंग है, इस चीज का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है देखो ध्यान से, एक्स जा रहा है सी माइनस, मतलब एक्स जो है वो कुछ सी से कम है, मतलब यहाँ कहीं एक मैं नया फिगर बना देता हूँ, ठीक है। देखो इसका मीनिंग क्या है, इस चीज का मीनिंग है कि जो एक्स है वो कहीं सी से कम है, मतलब यहाँ पे इसको हटाई दो, सी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट है सी। अब जो एक्स है वो यहाँ कहीं है, ये है, मतलब जो x की वैल्यू है वो c से कुछ कम है, और पास आएगी तो यहाँ कहीं हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक, तो ये कहते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज, मतलब x जो है वो कुछ c, अब इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इस पॉइंट बोलोगे c माइनस एच, जहाँ पे h डिस्टेंस की है, ये छोटी सी जो डिस्टेंस दिख रही है वो h है, c और c माइनस एच के बीच की डिस्टेंस h है। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ अगर मैं 2 लिख दूँ, यहाँ मैं 1 लिख दूँ, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ 2 यहाँ 1, मतलब कोऑर्डिनेट्स में। इसको समझ लेना ध्यान से, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट बनाऊं, यहाँ बोलूँ 2 है, यहाँ बोलूँ 1 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1, करेक्ट। यहाँ मैं बोल दूँ, इसको और बढ़ा दो थोड़ा, सपोज यहाँ बोल दूँ 5 है, यहाँ बोल दूँ 2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3। वैसे ही यहाँ पे C है, ये C है, और ये C माइनस एच है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये h। तो C से कुछ h डिस्टेंस दूरी पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो C माइनस एच होगा। ये चीज समझ आ रही है। ऐसे ही C से कुछ h डिस्टेंस ऐड कर दे तो वो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा C प्लस एच। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर अगर मैं ले लूँ इधर, तो ये चीज हो जाएगी C प्लस एच, यहाँ पे ये डिस्टेंस। अब जैसे जैसे h जीरो पे जाएगा ये वाली क्वांटिटी c पे जाती रहेगी, ऐसे h जीरो पे जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी जीरो पे c पे जाती रहेगी, करेक्ट। तो ये चीज और ये चीज सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि x जा रहा हो c पे राइट हैंड साइड से, इसका भी मतलब क्या है कि c प्लस एच जा रहा हो c पे, क्योंकि h इस बार जीरो हो गया। तो LHL को हमेशा ऐसे इवोल्युएट करेंगे और RHL को हमेशा इस तरीके से इवोल्युएट करा जाएगा, ओके, ठीक है।
अब बात आती है कि लिमिट्स का इंपॉर्टेंस आता ही क्यों है, क्यों हम लोग डायरेक्ट, जैसे अब अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एक्स प्लस टू, अब बताओ तो एक्स टेंडिंग टू टू मतलब एक्स टू पे जा रहा है, मतलब दो रख दो, टू प्लस टू तो कितना बन गया, फोर, फोर बन गया। या लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस टू एक्स प्लस टू लिख दिया गया, तो एक्स कहाँ जा रहा है, माइनस टू पे, तो माइनस टू रख दे चुपचाप से, जीरो आ गया। तो लिमिट्स की इंपॉर्टेंस आई कहाँ, तो लिमिट्स की इंपॉर्टेंस आई जब लोगों ने देखा कि कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिनको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ऐसी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी। 7 जैसे 7 अजूबे नहीं है वैसा ही, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम सबसे पहले वो देख लेंगे कि क्यों लिमिट्स का इंपॉर्टेंस आया ही क्यों, ठीक, लिमिट यूज में आई क्यों। इंटर लिख दिया, इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब विच कांट बी डिटरमाइन। तो इससे 7 फॉर्म है। पहली है 0/0, जिससे 0/0 कांट बी डिफाइन, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 7 फॉर्म्स, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देन 0 क्रॉस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। ये 7 फॉर्म ऐसी हैं, ठीक, ये 7 फॉर्म ऐसी है जिनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। लाइक कोई नहीं बता सकता 0/0 करे क्या आएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर जैसे 0 इंटू इसको 1/0 लिख सकते हैं, अब कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता तो क्या बन जाता है, 0। बट वहीं दूसरी जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू 1, मतलब जो अभी लिखा था दिस, और कोई नंबर अगर इससे डिवाइड करता है तो इन्फिनिटी बन जाता है, इन्फिनिटी से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इन्फिनिटी बन जाना चाहिए। तो हम नहीं श्योर है कि न्यूमरेटर वाला 0 डोमिनेट करेगा या डिनोमिनेटर वाला 0 डोमिनेट करेगा, मतलब 0 डोमिनेट करेगा या इन्फिनिटी डोमिनेट करेगी, इस वजह से ये फॉर्म नहीं होगी, इस वजह से ये डिटरमाइन नहीं होती। ऐसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कुछ और नहीं, 0/0 ही है, बस क्या लिख दिया गया है इसको 1/0/1/0 ऐसे करके, ठीक, इसी को पलट लो तो 0/0 बन जाएगा, क्लियर। ऐसे ही 0 क्रॉस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कांट बी डिटरमाइंड, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हटाए तो क्या मिलेगा, 0 की पावर 0, क्योंकि समथिंग की पावर 0 कितनी होती है 1, लेकिन 0 की पावर समथिंग कर दो तो 0 बन जाता है, तो यहाँ भी नहीं बता सकते कि एक्चुअली में ये 1 बनेगा या 0 बनेगा, ठीक। ऐसे ही 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड एंड इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था तो मैंने एक नई खोज करी थी कि -1 रेज टू पावर इन्फिनिटी भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, ठीक। तो जब मैंने सर से बोला कि सर -1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, आई इन्वेंटेड दिस, तो उन्होंने कहा बच्चा ये और ये दोनों सेम ही है, राइट, कि 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बोल लो या -1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो दिस इज नॉट एन न्यू डिटरमिनेट फॉर्म, न्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म, ओके ओके। तो इन्हीं इनडिटरमिनेट फॉर्म जब बन जाती है कभी कभी लिमिट में, तो वहां पे यूज आता है इन चीज़ों का कि लिमिट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जो सब मास्टर देते हैं वही मैं भी एग्जांपल देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x² - 4/x-2। अब जरा रखो इसको, अगर आप डायरेक्ट 2 रख दो तो कितना बनेगा, ऊपर 4 - 4, नीचे 2 - 2, कितना आ जाएगा 0/0। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इनडिटरमिनेट बन जाएगा। वहीं पे लिमिट का रोल आता है कि अब हम लोग एक्चुअली में उसकी वैल्यू ना निकाल के अप्रोच करा के निकालेंगे कि धीरे धीरे जब x2 की तरफ जाने लगे, इसका क्या मतलब है x2 की तरफ जा रहा है, तो तब इस चीज़ की वैल्यू, इस fx की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे x2 की तरफ जाने लगे तो इस fx की वैल्यू क्या होगी, वही बोल देंगे वो लिमिट है, ठीक। दोनों तरीके से निकालेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। अगर LHL RHL दोनों, अच्छा वो मैं बताता हूँ, ठीक, ओके। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म समझ आ गई, ओके। अब लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, तो कोई भी फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू c fx एग्जिस्ट इफ LHL इज इक्वल टू RHL। अगर LHL RHL के इक्वल मिल गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू c - fx शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c + fx। मतलब जो मैंने यहाँ से निकाला है और जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये चीज़ समझ आती है, ओके। तो हम लोग, अब बात आती है कि कैसे ये दोनों चीज़ें निकालेंगे, दिस वन और दिस वन, ठीक। तो वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको, और फिर हम लोग जो लिमिट्स से सारे क्वेश्चन होते हैं ना वैसे ही पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर वहाँ से एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, वहाँ उसका यूज़ करके हम लोग सारी लिमिट निकालेंगे। क्योंकि लिमिट ना बहुत ऐसे, अगर ये ऐसे इस मेथड से पढ़ेंगे ना तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग सिर्फ एक रूल जानते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। उसके लिए डिफरेंशिएशन की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो पता हो गई, एल हॉस्पिटल लगा लगा के सारी लिमिट्स कैलकुलेट करके बाहर,
ठीक, ओके। तो पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि इन मेथड से, इस LHL RHL वाले मेथड से कैसे निकलते हैं लिमिट। ओके, तो जैसे अपना अभी एग्जांपल लिया था, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, फॉर्म क्या बन रही थी, 0/0। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, LHL। चलो LHL क्या था, कैसे बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx लिख लिया जाता है। इसको क्या लिख लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। ठीक, 2 माइनस h मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 माइनस h, और fx मेरा क्या है, fx मेरा ये है, ये मेरा fx है। ठीक, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 माइनस h, तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये बन गया 2 माइनस h माइनस 2। ठीक, तो ये 2 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 और h एक जैसा हो जाएगा, ये h है अपॉन माइनस h। ठीक, तो इसका क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जरा ऊपर 4 से 4 कैंसिल कर दो, बचा क्या, h स्क्वायर माइनस 4h अपॉन नीचे माइनस का h, ऊपर से h कॉमन कर लो एक, तो क्या बनेगा, h बाहर, h माइनस 4 अपॉन नीचे क्या बनेगा, माइनस का h, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 0 क्या मिला, एक स्टेप और लिख सकता हूँ, दिस माइनस 1, h को 0 रख दिया क्योंकि h 0 जा रहा है, तो 0 माइनस 4 अपॉन माइनस 1, आंसर आ गया कितना, 4। अच्छा, आप बोलेंगे सर आपने 0 यहाँ ही क्यों रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रख दिया था, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, जब यहाँ पे आप 0 रखोगे ना, देखो क्या बनेगा, 0 माइनस 0 अपॉन 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन 0 मतलब 0 अपॉन 0। अभी भी फॉर्म खत्म नहीं हुई है, 0/0 फॉर्म जब तक खत्म नहीं होगी तब तक रखेंगे नहीं। यहाँ भी क्या था, यहाँ जरा रख के देख लो, तो 0 माइनस 4 अपॉन 0, तो 0 इंटू समथिंग, ये चीज़ बन गई 0, और नीचे भी क्या था, 0, अभी भी 0/0 फॉर्म बरकरार है। यहाँ जब पहुँचे वापस जब रखा 0 माइनस 4 अपॉन माइनस 1, अब 0/0 फॉर्म नहीं रहेगी, तो उठा के रख दिया सीधे, जैसे सबसे पहले पढ़ा थे, जब हमको लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो हम लोग पढ़ते क्या, fx लिमिट x टेंडिंग टू x+2, तो सीधा 2 उठा के रख देते थे, क्यों, क्योंकि उसमें फॉर्म कोई नहीं बन रही थी। यहाँ भी जब तक फॉर्म खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग h को वैल्यू नहीं रखेंगे, जैसे फॉर्म एक बार खत्म वैल्यू रख दी। ठीक, तो ये आ गई मेरी LHL। RHL जरा कैलकुलेट कर लें ऐसे ही, तो RHL क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, इसका मीनिंग क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू f ऑफ 2 प्लस h, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये h है भैया, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको ओपन कर दें तो 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2 4h माइनस 4 अपॉन h, ये 4 से ये 4 कैंसिल, कितना बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर प्लस 4h अपॉन h। ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन हो गया, अंदर बचा h प्लस 4 अपॉन नीचे h से h कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h प्लस 4 अपॉन 1, h की वैल्यू रख दो, आ गया 4। तो ऊपर से मुझे क्या मिला, यहाँ पे RHL 4, LHL 4, RHL 4, इसका मतलब क्या हुआ कि RHL जो है वो LHL के इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट, और होगी क्या वो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 कितनी होगी, 4 होगी, जो LHL RHL आया है वही होगी लिमिट। तो देखो जब हम लोग इसमें डायरेक्ट पुट कर रहे थे तो 0/0 बन रहा था, हमको नहीं पता था, जब मैंने लिमिट से कैलकुलेट किया तो मुझे पता चल गया कि ये जो फंक्शन है जैसे जैसे x 2 की तरफ अप्रोच करेगा, ये वाली फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करेगी, जो सबसे पहला बताया था, ऐसे ग्राफ बना के जैसे जैसे 2 की तरफ अप्रोच करेंगे हम लोग, वैसे वैसे ये ग्राफ की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक, ओके, तो ये है मेथड LHL RHL h टेंडिंग टू 0 ऐसे ऐसे करने का। हम लोग डिफरेंशिएशन से सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो पहले कुछ फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रटने वाली चीज़ है, बिकॉज अभी ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला फॉर, एक्चुअली में क्या होता है कि सबसे पहले लिमिट पढ़ी जाती है, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन, कि क्या होता है किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बट हम लोग थोड़ा डिफरेंट करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ताकि लिमिट आसान हो जाए निकालना। ठीक, फालतू की चीज़ें और ना पढ़नी पड़े बकवास। ओके, क्योंकि बाद में डिफरेंशिएशन के बाद में मास्टर बताता है कि आप ऐसे भी कर सकते थे, तब लगता है ऐसे भी कर सकते थे, तो पहले क्यों नहीं बताया ऐसे कर सकते हैं। ठीक, रटना वहाँ भी पड़ेगी सारे फॉर्मूले। ठीक, ओके, तो पहला फॉर्मूला है, अच्छा, डिफरेंशिएशन को हम लोग d/dx से रिप्रेजेंट करेंगे। d/dx एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ प्लस एक ऑपरेटर है, तो इसमें अगर 2 और 3 इनपुट करोगे तो आउटपुट क्या दे देगा, 5।
3 और 2 को जोड़ देगा। ऐसे ही अगर माइनस एक ऑपरेटर है, इसमें आप 2 और 3 करोगे इनपुट तो -1 दे देगा, 2 -3 -1 आउटपुट में। वैसे ही DDX भी एक ऑपरेटर है, DDX, इसमें नंबर्स ना देके फंक्शन दिए जाते हैं fx, तो आपको कुछ आउटपुट देता है, वो भी एक फंक्शन होता है नया। फंक्शन मतलब जैसे एक्स स्क्वायर इनपुट कर दिया, मतलब यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर, या ई की पावर एक्स लिख दिया, या ए की पावर एक्स लिख दिया, या लॉग एक्स लिख दिया, या साइन एक्स लिख दिया, या साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। तो ये सारे फंक्शन हैं, इन सारे फंक्शन को इनमें इनपुट करते हैं तो ये एक आउटपुट देता है। ठीक, तो DDX जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उससे घबराना नहीं, ये जस्ट एक ऑपरेटर है जिसमें कुछ इनपुट दो तो आपको आउटपुट निकाल के देता है। ठीक, ओके। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, बस वो हम पढ़ लेंगे। तो पहला फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स के लिए, तो पहला फॉर्मूला DDX ऑफ x की पावर n लिखा हो तो ये हो जाता है nx की पावर n-1। मैं साथ साथ में एग्जांपल इधर लिख दूंगा, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे DDX ऑफ x की पावर 3 तो क्या बन जाएगा 3 टाइम्स x की पावर 3 -1, मतलब 3x की पावर 2। मतलब क्या होता है, x की पावर n का n नीचे करता है और एक पावर कम कर देता है। ठीक, अब जैसे तुरंत मैं आपसे पूछ लूँ कि DDX ऑफ x की पावर 100 तो क्या हो जाएगा 100 x की पावर 99। ठीक, अच्छा, अब ऐसे ही DDX ऑफ x की पावर 3/2 तो 3/2 बाहर करेगा, x की पावर 3/2 -1 कर देगा, मतलब 3/2 से एक माइनस कर दो मतलब हाफ बचेगा। ठीक, ऐसे ही DDX ऑफ x की पावर 1/2 तो 1/2 बाहर करेगा, 1/2 बाहर करेगा, x की पावर 1/2 से -1 कर लेगा तो कितना बन जाएगा x की पावर -1/2। ठीक, ये चीज़ समझ आएगी कि x की पावर n कैसे चलेगा। तो x की पावर n लिखा हो तो हमेशा nx की पावर n-1। ओके, दूसरा DDX ऑफ e की पावर x, अगर e की पावर x दिखे तो e की पावर x ही बन जाता है, कोई अंतर नहीं। ठीक, DDX ऑफ e रेस्ट पावर x इज e रेस्ट पावर, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, ठीक, यही है ही अकेला। अगला DDX ऑफ log x, तो log x दिखे तो समझ लो इसको लिख दो 1/x, जब भी मिले DDX ऑफ log x तो इसको 1/x। फोर्थ DDX ऑफ a की पावर a रेस्ट पावर x, तो इसको ध्यान सुनना, ये इसको और इसमें कंफ्यूज मत करना। DDX ऑफ x की पावर n और DDX ऑफ a की पावर x, इनमें कंफ्यूज ना करना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ कुछ x क्यूब जैसा है, यहाँ यहाँ n ऊपर बनता है, मतलब जो नंबर्स लगते हैं वो ऊपर लगते हैं, यहाँ नंबर्स नीचे रहते हैं, मतलब 3 रेस्ट टू पावर x ऐसा कुछ करके बनेगा, या -2 रेस्ट टू पावर x, या 1 रेस्ट टू पावर x, या √3 रेस्ट टू पावर x, ऐसे कुछ बनेगा, ये वाली चीज़ें सारी। और वहाँ पावर ऊपर लगती है, तो डोंट बी कंफ्यूज, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इन दोनों में जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, ओके, तो a रेस्ट टू पावर x का हो जाता है a रेस्ट टू पावर x इंटू लॉग a। ठीक, ये हो जाता है a रेस्ट टू पावर x लॉग। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि DDX ऑफ, जैसे अभी बताया 3 रेस्ट टू पावर x तो क्या बन जाएगा 3 रेस्ट टू पावर x लॉग 3। ऐसे DDX ऑफ √3 रेस्ट टू पावर x तो क्या बन जाएगा √3 की पावर x लॉग √3। समझ आ गया, a रेस्ट टू पावर x का a रेस्ट टू पावर x लॉग x। ओके, फिफ्थ है DDX ऑफ साइन x, साइन x का बन जाता है cos x। ठीक, ओके। सिक्स्थ DDX ऑफ cos x, तो इसमें एक माइनस लगा दो और साइन x बन जाएगा, मतलब DDX ऑफ cos x माइनस साइन x। ठीक, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे एक बार के लिए। ओके, नेक्स्ट सेवंथ DD, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हम देख रहे हैं, cos साइन हो गया, cos हो गया, tan sec स्क्वायर x। ठीक, एट्थ DDX ऑफ tan हो गया cot माइनस cosec स्क्वायर x, DDX ऑफ sec x tan x। इनका यूज़ बहुत कम आएगा, मेनली जो मैंने बताया 6 उन्हीं का यूज़ आएगा, बट मैं आपको सब बताए दे रहा हूँ साथ साथ में। 10th DDX ऑफ cosec x, तो ये हो जाता है माइनस cosec x cot x। DDX ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर, DDX ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, बस इतने यूज आएंगे। अब मैं tan इनवर्स, चलो एक और बता दूँ tan का भी, तो 13th DDX ऑफ, इससे ज़्यादा यूज नहीं आएगा कभी भी अभी तक के लिए, tan इनवर्स x, ये हो जाता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके, ओके, ठीक, ये हो गए सारे फॉर्मूले।
फिर उसके बाद एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। एल्जेब्रा का मतलब उसमें बताया था जब हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे, एल्जेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है। तो डी डी एक्स ऑफ, मान लो दो फंक्शन दिखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक, तो ये बन जाता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक। माइनस में भी ऐसे होता है, ये माइनस टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया है डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा डी डी एक्स ऑफ एक्स एंड प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 पावर 1 है इंटू एक्स की पावर 0 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, तो क्या बन गया सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसे अगर माइनस दिया हो तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक, ओके। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया बताना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 14 डी डी एक्स ऑफ सी एक कांस्टेंट नंबर है, वो 0 होता है। जैसे डी डी एक्स ऑफ 1 0, या डी डी एक्स ऑफ रूट 3 इज 0, या डी डी एक्स ऑफ -3 0, कोई भी नंबर का डी डी एक्स निकालोगे तो 0 आएगा, क्लियर, ओके। तो ये हो गया प्लस माइनस। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है ये देख लो। अगर लिखा है डी डी एक्स ऑफ, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा है, ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत आसान है। एफ एक्स रोक लो, जी एक्स का कर दो, जी एक्स रोक दो, एफ एक्स का कर दो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसी में आ जाए यहां पे मल्टीप्लाई बीच में, ठीक, तो क्या होगा, एक्स को रोक लिया, साइन एक्स का कर दिया, साइन एक्स को रोक लिया, एक्स का कर दिया, तो क्या बन जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो कितना ईजी है, पहले को रोको दूसरे का करो, दूसरे को रोको पहला करो, ठीक। सेम है डिवाइड का, एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा है, बस थोड़ा सा चेंज। पहले देखो ध्यान सुनना, उसमें पहले एफ एक्स को रोकते हैं, इसमें क्या करेंगे, जी एक्स को रोकेंगे पहले जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ऊपर वाले का कर देंगे, मतलब एफ एक्स कर देंगे, न्यूमरेटर कर देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, फिर एफ एक्स को रोक देंगे और जी एक्स का कर देंगे, जी एक्स, और एक चेंज अपॉन नीचे जी एक्स स्क्वायर लिख देंगे, बस इतना सा, ठीक। जी एक्स को रोका, एफ एक्स किया, माइनस एफ एक्स को रोका, जी एक्स किया, अपॉन नीचे लिख दिया जी एक्स का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल इसी में अगर मैं बोलूँ, इस मल्टीप्लाई रखा डिवाइड आ जाता, सपोज ये लिखा होता साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक, एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसका कैसे करते हैं, इसका करते हैं कि सबसे पहले नीचे तो साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं क्योंकि जी एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स को रोकते, एक्स का करते, एक्स का बताओ जल्दी, डी डी एक्स ऑफ एक्स बना जाता है, वेरी गुड, माइनस, फिर एक्स को रोकते, साइन एक्स का करते, चलो मैं लिख देता हूँ, साइन एक्स का करते, ठीक। तो क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, खत्म। देखो कितना ईजी, डिवाइड करना चाहो, मल्टीप्लाई करना चाहो, प्लस करना चाहो, डिवाइड और माइनस करना चाहो, मतलब अब आपको ये ऊपर के 14 फॉर्मूले पता है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी कर सकते हो, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें तुम कर सकते हो। देखो अगर इसी में मैं बहुत बड़ा सा फंक्शन बना दूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन ई की पावर एक्स, इसका पूछ लो तो कुछ नहीं, पहले एडिशन है तो इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, फिर इस पे आओ तो इसमें डिवीजन और रूल लगा दो, इस ये अपॉन में लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ऐसे इसमें ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना भी बड़ा फंक्शन बना लो आप, समझ गए, ओके। अच्छा अलजेब्रा में ये हो गया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अगर डी डी एक्स ऑफ सम नंबर इंटू एफ एक्स लिखा है तो वो नंबर बाहर आ जाता है, अंदर डी डी एक्स चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है डी डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स, अरे 2 साइन एक्स, तो 2 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बन जाएगा, तो 2 टाइम्स कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक। तो पैरामीटर्स का वहां भी बताया था, वेक्टर्स में खेल बहुत निराला है, कहीं भी भाग जाते हैं, तो वैसे ही पैरामीटर बाहर आ जाता है, अंदर हो गया तैयार, ठीक, ओके। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो जो प्रोडक्ट वाला बताया है कि डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, सी को रोका, एफ एक्स का किया, और फिर एफ एक्स को रोका, सी का कर दिया, और सी का मुझे पता है ये चीज़ 0 बनती है, ठीक। तो सिर्फ क्या बचा, इतना टर्म बचा, वही मैंने बताया कि क्या बन जाता है सी टाइम्स डी डी ऑफ एफ एक्स, ठीक। वैसे भी सोच सकते हो, ओके।
ये हो गया। अगला है चेन रूल। ये रूल समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेन रूल, देखो चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल कहता है कि अगर ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई, जहाँ पे वाई सम फंक्शन है एक्स का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे मैं लिख दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, जहाँ पे वाई क्या है? कॉस एक्स, जहाँ पे वाई क्या है? कॉस एक्स, मतलब कुछ फंक्शन है एक्स का। ठीक ठीक, अब आपको ये निकालने को आ गया, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब साइन एक्स होता तो मैं लिखता चुपचाप कॉस एक्स, बट यहाँ तो वाई है तो मुझे नहीं पता, तो सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो इसको ऐसे लिख दो डी वाई ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो उसको तोड़ दो ऐसे, वाई ठीक, और यहाँ साइन एक्स, खत्म, साइन वाई। अब साइन वाई का क्या बन जाएगा? ये चीज कॉस वाई, और इंटू वाई क्या था? वाई था कॉस एक्स, मतलब ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये बन गया कॉस वाई इंटू माइनस का साइन एक्स, और वाई की वैल्यू रख दो वापस से, कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अभी समझ नहीं आया होगा, नहीं पूरा, देखो परेशान हो, इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल इस पर करेंगे उतना ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई रेज टू पावर एक्स, ठीक, ई रेज टू पावर एक्स। अब साइन एक्स होता तो मैं कॉस एक्स लिख देता, या ई रेज टू पावर एक्स अकेला होता तो मैं ई रेज टू पावर एक्स से लिख देता, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स, राइट। बट यहाँ पे क्या है? फंक्शन का मतलब कॉम्पोजिशन है। तो कॉम्पोजिशन में क्या करते हैं? सबसे पहले ऐसे सोचो, इसको वाई ले लो थोड़ी देर के लिए, यही चीज ई रेज टू पावर एक्स, तो क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई जैसे आया, तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि वाई नीचे लिख दूँ और वाई यहाँ कर दूँ। वही लिखा हुआ है डी वाई, से सोचो डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाए तो फिर से डी डी एक्स ऑफ लिखा हुआ है। एक्चुअली वो कैंसिल नहीं होगा, बट मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक। यहाँ लिख दो साइन वाई और बस ऐसे पढ़ा रहने दो। अब साइन वाई का क्या हो जाएगा? कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या रख दूंगा वापस से? ई एक्स, तो बन जाएगा कॉस वाई इंटू ई एक्स का ई रेज टू पावर एक्स। अब वाई की जगह वापस से ई रेज टू पावर एक्स रख दो, तो कॉस ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? चलो एक और एग्जांपल लिखा है डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर साइन एक्स, सपोज ये लिखा है। अब मुझे ई रेज टू पावर एक्स का पता होता है, तो साइन एक्स को वाई ले लूंगा, मतलब ये इसको ऐसे लिख लूंगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई, जहाँ पे वाई क्या है? साइन एक्स है, ठीक। जो भी नहीं पता होगा उसको पूरे को वाई मान लेंगे, मुझे सिंपल बना देगा। अब ई की पावर वाई, यहाँ वाई है यहाँ एक्स है, तो मैं क्या करूँगा? इसको तुरंत वाई नीचे लिखूंगा और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिख लूंगा, इसको ई की पावर वाई लिख दूंगा। ई की पावर वाई का क्या होता है? ई रेस्ट पावर वाई, और यहाँ क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स, वाई की जगह साइन एक्स, तो ई वाई की वैल्यू रख दो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, खत्म हो गया। ये हो गया डी डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर साइन एक्स। समझ आया? नहीं आया? आ गया। एक और एग्जाम्पल, डी डी एक्स ऑफ, लेट्स से दिया है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये साइन एक्स को वाई ले लो तुरंत, तो क्या बन जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि इसको मैंने वाई ले लिया है, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा? तुरंत डी डी वाई नीचे लिख दोगे और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख दोगे, और यहाँ जो लिखा हुआ है उसी को लिख दोगे वाई। वाई का क्या, वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2y एक्स रेज टू पावर डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 क्या बन जाता है? 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो यहाँ y है तो 2y बन जाएगा, ठीक। इंटू डी डी एक्स ऑफ y की जगह क्या रख दोगे? साइन एक्स, तो ये बन गया 2, y की जगह साइन एक्स इंटू साइन एक्स की जगह साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। समझ आ गया? तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। एक और एग्जाम्पल, चलो भाई एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट मान लो डी डी एक्स ऑफ, कुछ बड़ा सा बनाते इस बारी, नहीं, लॉग साइन एक्स स्क्वायर, इसका करना है। मुझे लॉग का अलग पता है, साइन का अलग पता है, एक्स स्क्वायर का अलग पता है, बट इसका नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इस पूरी चीज को ले लूंगा भाई, तो क्या बन जाएगा? डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, तो क्या बना? डी डी एक्स ऑफ डी डी वाई लिख दूंगा, लॉग वाई लिख दूंगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दूंगा, ठीक। लॉग वाई का होता है 1/y इंटू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या है? साइन एक्स स्क्वायर,
साइन एक्स स्क्वायर है, मतलब ऐसा है। इस बार ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ये और ये चीज़ डिफरेंट है, ठीक। ओके, सो तो ये क्या बन गया, y की वैल्यू 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका फिर से नहीं पता मुझे, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा डी बाई, इस बारी इसको मैं कुछ ले लूँ y, ठीक, वहाँ से y खत्म हो गया, तो इसको मैं नया वेरिएबल ले लूँ या y लेके चलूँ, जैसा आपको समझ आए। मैं कुछ z ले लेता हूँ सपोज, अदरवाइज कंफ्यूज करोगे आप। मैं इसको z ले लिया, ठीक, तो क्या बनेगा इस बारी, ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन जेड, ठीक, जहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर है, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन एक्स, इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, इंटू डी बाई डी जेड है तो डी जेड नीचे लिख लूंगा और साइन जेड लिख लूंगा, इंटू डी जेड बाई डी एक्स यहाँ लिख लूंगा। ये चीज़ समझ आई, ठीक है। 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर बन गया, डी बाई डी जेड ऑफ साइन जेड क्या बन जाएगा, कॉस जेड, इंटू डी बाई डी जेड, कॉस जेड की वैल्यू यहाँ रख दी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स होगा, ठीक, जेड की वैल्यू यहाँ पे जेड की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही इसको माना था मैंने, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस जेड की जगह क्या रख दिया एक्स स्क्वायर वापस से, इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x हो गया डिफरेंशिएशन, देखो कितना इजी। तो जब नहीं पता हो तो उस पूरी चीज को y ले लो या z ले लो, फिर आगे बढ़ जाओ मल्टीप्लाई करके, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ, तो ऐसे कितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन हो वो आप आसानी से कर सकते हो। इसको बोलते हैं चेन रूल, एक एक चेन लगा लगा के आगे बढ़ते हैं, ठीक। इतना समझ आ गया अगर डिफरेंशिएशन में, तो लिमिट ऐसे चुटकियों में करोगे, चुटकियों में करोगे, ठीक। ओके, चलो भैया, लास्ट थिंग, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहली, ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी, ये यूज आएगा। सेकंड, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो। तीसरा, लॉग जीरो क्या होता है, लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी। चौथा, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। पांचवा, लॉग वन क्या होता है, जीरो, ठीक। सिक्स्थ, ए की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो होती है इफ ए जो है वो -1 और 1 के बीच में है, -1 के बीच में। ए की पावर इन्फिनिटी बन जाती है अगर ए -1 से छोटा है या ए 1 से बड़ा है, ठीक। सातवां, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, एंड एट्थ 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, ठीक। एक्चुअली होता नहीं, टेंड करता है, बट यहाँ हम लोग एज ए इन्फिनिटी लेंगे। एक्चुअली 1 अपॉन जीरो टेंड करता है इन्फिनिटी, इक्वल नहीं हो पाता कभी, ओके, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जैसे लिखा हुआ है इसको समझना ध्यान से। 2 रेस्ट पावर इन्फिनिटी, तो 2 क्या है, 1 से बड़ा है, मतलब ये है। अगर -1 अगर ए इनके बीच में है कहीं पे, मतलब ए यहाँ कहीं है, मतलब -1 1 के बीच में, तो उसकी पावर इन्फिनिटी जीरो बनती है। अदरवाइज अगर ए कहीं बाहर है, इधर है या फिर इधर है, तो उसकी पावर इन्फिनिटी बनती है। मतलब अगर मैं 2 की पावर इन्फिनिटी पूछूँ तो इन्फिनिटी, लेकिन अगर 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी पूछूँ तो जीरो। बात समझ आई। ऐसे ही -1 अपॉन 3 की पावर इन्फिनिटी बोलूँ तो जीरो, बट -3 की पावर इन्फिनिटी बोलूँ तो इन्फिनिटी, क्योंकि -1 से छोटा है। अच्छा, अब बोलेंगे सर सब तो ले लिया, अच्छा 0 की पावर इन्फिनिटी इज जीरो, इज जीरो, बिकॉज ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। 0 की पावर इन्फिनिटी इज जीरो, जीरो की कुछ पावर लगाओ जीरो बनता। इंडिटरमिनेट फॉर्म तभी आई थी बस 0 की पावर जीरो लगाने पे कि अब क्या बनेगा, क्योंकि अब नहीं पता। बट 0 की पावर इन्फिनिटी मतलब 0 को इन्फिनिट टाइम मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इन्फिनिट टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब जीरो। ठीक, ओके। एंड हाँ, अब यहाँ पे अगर कोई पूछे मुझसे कि सर आपने सब तो बता दिया बट माइनस और 1 पे और 1 पे नहीं बताया, -1 और 1 पे नहीं बताया, तो भैया 1 की पावर इन्फिनिटी की तो इनडिटर्मिनेट है, ऐसे ही -1 की पावर इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट है, ये हम नहीं पता कर सकते। बट इनके बीच में, इनके बाहर जो भी हो वो हमको पता है। ए की पावर इन्फिनिटी जीरो, अगर ए -1 के बीच में, अगर 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा तो इन्फिनिटी। ये इन्फॉर्मेशन, ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, अगर ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लॉग 1 जीरो, ऐसे ये, ठीक, ओके। तो अब आप आते हैं अपने फाइनल मेथड पे, जिसका नाम है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल एक नेम है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये रूल दिया था। कब दिया था, इन 1696 में, मतलब आज से 300 साल पहले लगभग। बाप रे, जब हम लोगों के बाबा जिंदा रहे होंगे शायद, ठीक, तब इन्होंने ये रूल दिया था, जिसका यूज आज भी हम लोग करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट, ओके।
क्या दिया था, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा रूल है। कहते हैं अगर आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स गिवन हो और ये फॉर्म 0/0 या फिर इन्फिनिटी बन रही हो, देन सिंपल सा कर दो, इसको चेंज कर लो, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, खत्म। और ये तब तक करते जाओ तब तक 0/0 फॉर्म खत्म हो जाए। जैसे 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म खत्म, वैल्यू रख दो। ठीक, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल प्यारा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर बाई -4 अपॉन एक्स -2, जो भी हम लोग पढ़ा था। हम लोगों ने LHL RHL अलग अलग करके निकाला। ठीक, अब क्या है, अब यहीं से आएगा पूरा। देखो सबसे पहले LHL लिखो। LHL क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ क्या बन जाएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर -4 अपॉन 2 माइनस एच -2, ये 2 कैंसिल, ऊपर बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4 प्लस एच स्क्वायर -4h, ये एच है सारी चीज़ें, -4 अपॉन -h, ये और ये कैंसिल, तो ये बन गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक, ये बन गया एच स्क्वायर -4h अपॉन नीचे h। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है, देखो अब इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो तो क्या बन जाएगा, ऊपर डिफरेंशिएशन लिमिट h टेंडिंग टू 0 d/dh, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा डिफरेंशिएशन, 4h अपॉन नीचे डिफरेंशिएशन d/dh ऑफ -h। ठीक, तो ऊपर डिफरेंशिएशन होकर क्या बनेगा बताना जरा, पहले h स्क्वायर का तो 2h -4 बाहर, h का कितना हो जाएगा 1 अपॉन नीचे -1 बाहर और h का कितना हो जाएगा 1, तो सीधा 0/0 फॉर्म खत्म, रख दो आंसर वैल्यू 4। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या बेवकूफ़ी है, यहाँ से h कॉमन ले लो, वो तो और इजी था, h हट जाएगा। बेटा यहाँ लग रहा है ना h हट जाएगा, बट जब बहुत बड़े बड़े वो आएंगे ना आपको लिमिट निकालने के लिए, तब एल हॉस्पिटल रूल ही याद आएगा, तब आप कॉमन नहीं ले पाओगे। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा ऐसे से आपको क्वेश्चंस, जैसे मैं बोल दूँ इसी पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू लेट्स से 0 और इधर बोल दूँ e⁻⁴ 1 अपॉन x -1 अपॉन e⁻⁴ 1 अपॉन x + 1। चलो ये क्वेश्चन जैसे मैंने बना दिया, क्या बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, e⁻⁴ इज इन्फिनिटी एंड e⁻⁴ इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक, कैसे जाना, देखो 0 रख दिया तो e⁻1 अपॉन 0, यहाँ क्या बन गया 1 अपॉन 0 -1 अपॉन, यहाँ पे बन गया 1 अपॉन 0 + 1, तो क्या बन गया e⁻1 अपॉन 0 कितना होता है इन्फिनिटी, वही बताया, अपॉन नीचे क्या बन गया इन्फिनिटी +1, e⁻⁻∞ क्या बताया इन्फिनिटी से 1 - 1 वापस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी में 1 + हुआ वापस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ठीक, ओके, चलो RHL निकालो जरा इसका, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 + h, अरे 0 + h बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग जहाँ जहाँ मतलब सिंपल सा 0 + h मतलब f ऑफ h। ठीक, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ h, तो e⁻1 अपॉन h -1 अपॉन e⁻1 अपॉन h + 1। अब जरा बताओ, वापस से 0 रखो तो क्या बनेगा, फिर से इन्फिनिटी फॉर्म बन रही। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, लो कॉमन नहीं कॉमन मिल रहा है कुछ। अब यहीं पे एल हॉस्पिटल आएगा काम, देखो यहीं पे एल हॉस्पिटल आएगा काम, देखो डिफरेंशिएशन कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 डिफरेंशिएट करो, e⁻1 अपॉन h का क्या बन जाएगा e⁻x की तरह, तो पहले e⁻x का e⁻x, अच्छा एक मैं स्टेप और लिख देता हूँ, d/dh ऑफ e⁻1 अपॉन h -1 अपॉन d/dh ऑफ e⁻1 अपॉन h + 1। क्या बनेगा इसका, तो चेन रूल, पहले तो 1 अपॉन h कर दिया, फिर जो 1 अपॉन h का आया उसका कर दिया, ऐसे करके -1 का कितना हो जाएगा 0, ऐसे नीचे आ गए, पहले तो e⁻1 अपॉन इसका बाहर कर दिया, d/dh ऑफ 1 अपॉन h कर दिया +0, करने की भी जरूरत नहीं अब तो आगे, क्योंकि जो यहाँ e⁻खत्म, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, ये भी खत्म, आंसर आ गया 1। देखो कितना आसान। वहाँ कैसे करते, क्या फॉर्मूला लेते बताओ मुझे, इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है,
ये तो और भी अभी छोटा बताया, तो सिंपल ई रेज टू पावर समथिंग, ई रेज टू पावर समथिंग लिखा हुआ है। ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, तब आपको दिखेगा कि इंपॉर्टेंस एल हॉस्पिटल का इंपॉर्टेंस क्या है, कि एल एच एल एक समय पहुंचने के बाद फिर एल हॉस्पिटल लगा लो। ऐसे ही आर एच एल में एक समय के बाद जब दिखेगा अब 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है, एल हॉस्पिटल आगे लगा लो। ये चीज़ समझ आई। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ वी नो, ये क्यों कर रहे हैं, एलएचएल आरएचएल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं लिमिट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है एलएचएल आरएचएल इक्वल ना हो। लेकिन अगर मुझे पता है कि एलएचएल आरएचएल इक्वल है, इफ वी नो कि लिमिट एग्जिस्ट, अगर हमको पहले से पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन ये एलएचएल आरएचएल निकालने की कोई जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर इसी में पता होता x² - 4 अपॉन x - 2 में हमको कोई बता देता कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मैं आगे कुछ करता ही नहीं, मैं डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा देता। ऊपर x² - 4 को डिफरेंशिएट करो तो x² का क्या बन जाएगा 2x, 4 का क्या बन जाएगा 0, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1 और -0 क्या बना सिर्फ 2x, 0/0 फॉर्म खत्म, x की वैल्यू रख दी, ये क्या था 2 था, x की वैल्यू रख दी 2 × 2, आंसर कितना आ गया 4, खत्म। तो अगर मुझे पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मैं एलएचएल आरएचएल ना निकाल के डायरेक्ट एल हॉस्पिटल वहीं पर लगा दूंगा, ठीक। देन apply एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब विदाउट इवैल्यूएटिंग एलएचएल एंड आरएचएल, ठीक। बिना ही एलएचएल आरएचएल का इवैल्यूएशन किए हुए आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा दो और आंसर निकालो। एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ दो तरीके पे लगता है, या तो 0/0 फॉर्म बनी हो या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो अब लगेगा सर इतनी चीजें बता दी, इतना कुछ बता दिया सिर्फ दो फॉर्म के लिए, नहीं, सारी फॉर्म को मैं 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ध्यान से सुनना कैसे, सबसे पहले बाद में देखेंगे कैसे, अभी कुछ हम क्वेश्चन करेंगे जो 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बन रहे हैं एक्चुअली, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आपको दिखे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन, है लिमिट x टाइम्स टू 1/2 8x³ - 1 अपॉन 16x⁴ - 1, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या 0/0 फॉर्म बन रही है, तो उठा के पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा 8 × 1/2 3 - 1 अपॉन 16 × 1/2 4 - 1, तो ये बन जाएगा 8 × 1/8 -1, ये बन जाएगा 16 × 1/16 -1, तो 0/0 फॉर्म, करेक्ट। तो इसका मतलब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, तो डिफरेंशिएट कर दो, टेक्स टू 1/2 8 x³ का क्या हो जाएगा 3 × एक पावर कम स्क्वायर -1 का 0, ऐसे ही नीचे आएगा 16 × 4 का 4 एक पावर कम -0, तो ये कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 8 × 3 × x² एंड 16 × 4 × x³, ठीक। 8 × 16 ये आ गया, लिमिट x टेंड्स टू, हमारा लिमिट बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 3x² अपॉन नीचे 8x³, x² से x³ कैंसिल, सिर्फ x बचा, तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1/2 3/8x, बस वैल्यू, क्योंकि अब 0/0 फॉर्म खत्म, वैल्यू रख दो 4 3/4 आंसर आ गया। देखो कितना इजी हो गया है, एल हॉस्पिटल रूल से करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 4 x² - x - 12 raised to power 18 अपॉन x³ - 8x² + 16x raised to power 9। अच्छा, ध्यान सुनना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 4 x² - x - 12 raised to power 2 अपॉन x³ - 8x² + 16x होल raised to power 9, ये लिख सकते हैं। देखो, अरे 9 × 18 वापस आके 18 बन जाएगा, और यहाँ पावर कितनी है 1, तो 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक। ओके, मैं इसलिए लिखा क्योंकि अगर इसमें एल हॉस्पिटल लगाने चलेंगे ना तो पावर 18 है, 18 टाइम्स या फिर उससे
कम टाइम, मतलब 10 से 18 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वहाँ तक हम नहीं जाना चाह रहे। हम इतना सॉल्व कर लेंगे, इतने पे जो आंसर आएगा उसी की पावर 9 लगा देंगे आखिरी में, जो भी आंसर आएगा। ठीक, ओके। तो अब मेरा सॉल्व करने का क्या बचा है, सिर्फ इतना, लिमिट x टेंड्स टू 4x² माइनस x माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन x³ माइनस 8x² प्लस 16x। ठीक, 4 रख के देख लो, 0/0 फॉर्म बन रही होगी, श्योर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एल'हॉपिटल। सबसे पहला काम, ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट। ऊपर डिफरेंशिएट करने में चेन रूल, क्योंकि इसको मैं मान लूंगा, इसको, इस पूरी चीज़ को मान लूंगा कुछ y, तो ये लिखा हुआ है y का स्क्वायर। ठीक, तो y का स्क्वायर का हो जाएगा 2y। ओके, मैं इसको अलग करके आपको बता देता हूँ। मतलब मैं ऊपर करूँगा d/dx ऑफ x² माइनस x माइनस 12 का होल स्क्वायर, और जैसे जैसे करोगे ना वैसे वैसे हैबिट बन जाएगी करने की, फिर ऐसा एक एक चेन रूल अलग से करना नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, x² माइनस x माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने ले लिया y, तो ये क्या बन गया, d/dx ऑफ y²। तो y² क्या हो जाएगा, d/d ऑफ y² इंटू dy/dx, y² का 2y इंटू dy/dx, मतलब d/dx ऑफ x² माइनस x माइनस 12। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2y की जगह x² माइनस x माइनस 12 इंटू दिस इज 2x, x² हो जाएगा 2x और माइनस x का हो जाएगा 1 और 12 का हो जाएगा 0। इतना आ गया। ठीक, तो ये चीज़ समझ आई ना। जैसे जैसे करोगे ना वैसे वैसे फिर समझ में आने लगेगा, फिर ऐसे आपको क्या बोलते हैं, चेन रूल नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी से कर लोगे। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स x² माइनस x माइनस 12 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन नीचे कितना बन गया, x² का 3x², 8 इंटू 2x का x² का 2x प्लस 16 इंटू x का 1। ठीक, ये है लिमिट x टेंड्स टू 4। जरा 4 रख के वापस देखो, 0/0 फॉर्म अभी भी बन रही है। तो ये कितना गया, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 8 इंटू 3 इंटू x की पावर स्क्वायर एंड 16 इंटू 4 इंटू x³। ठीक, 8 to the 16, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू, हमारा लिमिट बन गया है, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 3x² अपॉन नीचे 8x³, x² से x³ कैंसिल, सिर्फ x बचा। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 3/8x। बस वैल्यू, क्योंकि अब 0/0 फॉर्म खत्म, वैल्यू रख दो। लेट्स चेक। तो 2 इंटू इसका कितना बनेगा, 4 4 16, 16 एंड 0, ऊपर तो 0 बन रहा है, नीचे आ जाते हैं। तो 4 4 16, 16 3 माइनस 4 2 8, 64 प्लस 16, 0/0 फॉर्म अभी भी बन रही है। ठीक, तो फिर से एक बारी डिफरेंशिएट मारते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 4, चला, ठीक है, 2 बाहर कर दिया सबसे पहले। तो अब ये क्या है, प्रोडक्ट रूल, इसका इंटू इसका। तो पहले इसको रोकेंगे, दूसरे का कर दिया, दूसरे का करेंगे 2x का, तो सिर्फ 2 आ गया, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर लास्ट वाले को रोकेंगे और पहले का कर देंगे। तो पहले का किया तो कितना आ गया, 2x माइनस 1, इस चीज़ का 2 बाहर लिखा है। ठीक, 2 में कोई चेंज चांज नहीं, क्योंकि उसको बाहर कर सकते हैं। अपॉन नीचे आ जाओ, तो 3 2 6x बन जाएगा, माइनस 8 2 16 और x का हो जाएगा 1, प्लस का खत्म। ठीक, अब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है 6 4 24 और माइनस 16 बना हुआ है। ठीक, तो श्योर हो गया। तो अब जरा 4 रख दो वैल्यू, तो नीचे कितना आ जाएगा, 24 माइनस 16, इसमें 2 इंटू इसमें वैल्यू रखोगे तो 0 बन जाएगा, 16 माइनस दिस, प्लस इसमें वैल्यू रखोगे तो 4 2 8 माइनस 1 7 इंटू 4 2 8 माइनस 1 7। तो कितना बन गया, 7 7 14, 14 इंटू 2, सॉरी 7 7 49 इंटू 2। नीचे कितना आ गया, 24 माइनस 16 मतलब 8। ठीक, कैंसिल, 4 49 अपॉन 4। ठीक, 49 अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू आई है, ये इस चीज़ की वैल्यू आई है, सिर्फ उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये इस चीज़ की वैल्यू आई है, इतने टर्म की। ठीक, अब इसी के पावर 9 लगा देंगे तो आंसर बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, आंसर इज 49 अपॉन 4 रेज टू पावर 9, मतलब 7 अपॉन 2 का स्क्वायर की पावर 9। यही छोड़ सकते हो या और भी कर सकते हो, 7 की पावर 18 अपॉन 2 की पावर 18। ये आंसर हो गया इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बोलो क्लियर है। देखो कितना आसान है, अगर हम एल'हॉपिटल जानते हैं, तुरंत डिफरेंशिएट करते भागते चलो और आंसर उसके बाद आ जाएगा अपने आप। बोलो, चलिए जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 4
एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स रेज स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5। जरा पुट करो वैल्यू, 16 ऊपर 0 नीचे 25 रूट 5 माइनस 0, 0/0 फॉर्म। पहला काम केवल हॉस्पिटल लगा कर सकते हो। अच्छा, दूसरा मैं बताता हूँ इसमें, अगर कभी भी रूट आए तो हमेशा उसको खत्म करने का सोचा करो। कभी भी रूट आए तो उसको हमेशा खत्म करने का सोचा करो। कैसे? बाई मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन क्या होता है? अगर आपको कुछ ऐसा मिल गया रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस बी, ठीक, तो तुरंत इसको रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी और रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये बन जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी और नीचे बन जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा याद रखो, प्लीज हमेशा याद रखो, कभी भी अगर ऐसा आए तो पहला काम कि रूट को हटाने का सोचो। रूट जितनी जल्दी हट जाएगा, भले ही दूसरी जगह पे प्लस में आ जाएगा, वो हमारा चलेगा, क्योंकि यही चीज जीरो बना रही है। ये और इससे माइनस होकर ये चीज जीरो बना रही है। ऐड हो जाएगी तो जीरो नहीं बनेगा। ठीक, तो सबसे पहला काम रूट हटा लेंगे अगर कभी भी आएगा तो। अदरवाइज आप इसको एल हॉस्पिटल से करना तब भी आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक, बस एक बेनिफिट हो जाता है रूट हटाने से, थोड़ा जल्दी आंसर आने लगते हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले रूट हटा लें। मैं आपको एल हॉस्पिटल से सिर्फ करके दिखा दूंगा। दिस अपॉन, यहाँ पे रूट हटाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस इधर बनेगा 25 और ऊपर बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। ये चीज़ समझिए कैसे बना है, मैं बता दूं साइड में। ये ऐसे बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, नीचे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, इधर लिख दिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 और ऊपर भी लिख दिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। ठीक, ये वाली चीज ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखी हुई तो ए स्क्वायर बन जाएगा, मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इसका रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 25। ये यहाँ से आया है। ठीक, वैसे ऊपर सिंपल ऐसा लिख दिया। क्लियर? ओके। तो अब क्या होगा? अब होगा जलवा। देखो जलवा, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक, जरा नीचे सॉल्व करो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, ये वाला टर्म ही खत्म, ऊपर बना 5 प्लस 5, आंसर 10। एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, अगर एल हॉस्पिटल लगा करता तब क्या होता? तो देखो ऊपर डिफरेंशिएट तो 2x, नीचे डिफरेंशिएट बन रहा है कुछ ऐसा, डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0। इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे इस चीज़ का? देखो कितना ईजी है। अगर मैं अलग से करके दिखाऊँ, डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो पहले तो इसको मान लो y जैसा, तो डी एक्स ऑफ रूट y, मतलब इसको मैंने y मान लिया, तो रूट y मतलब डी डी एक्स ऑफ y की पावर 1/2, y की पावर 1/2, सॉरी हाँ ठीक, तो इसको ऐसे लिख लिया y इंटू वाई रेज टू पावर 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, y की पावर 1/2 का कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू वाई की पावर माइनस 1/2, एक कम हो जाता है। ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y कितना दिया था? एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, ये बन गया 1/2, वाई रेज टू पावर हाफ, नीचे ले आए तो प्लस में बन गई, ऊपर क्या बनेगा? 2x प्लस 0। ठीक, अब y की वैल्यू रख दो तो 1/2 इंटू वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो सिंपल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर हाफ। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये चीज़ बन जाएगी, ये नोट कर लिया, मैं हटा देता हूँ उसको यहाँ से। ठीक, ये चीज़ बन जाएगी 2x अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर हाफ, ये ऊपर चला जाएगा तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर हाफ अपॉन x कैंसिल, कितना रखना है? 4 रखना है, 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9 मतलब 25 की पावर हाफ, तो बन गया 2 इंटू 5, आंसर आ गया 10। देखो दोनों तरफ से सेम है। ठीक, तो चाहे एल हॉस्पिटल लगा लो इधर या फिर फैक्टराइजेशन कर लो, तो रैशनलाइजेशन सबसे अच्छा काम है। रैशनलाइजेशन कर लो तो जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक, चलो दो तरीका, या तो इसको रैशनलाइज कर लो या फिर एल हॉस्पिटल लगा दो। मेरा मन एल हॉस्पिटल लगाने का इस बार है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। तो पहला प्रोडक्ट रूल में क्या है? 2x माइनस 3 रो का रूट x माइनस 1 का किया तो रूट x माइनस 1 का क्या हो जाएगा? रूट x का 1/2, नीचे आ जाएगा रूट x माइनस 0 1 का, प्लस
रूट एक्स माइनस वन को रोका और उसका किया तो सिर्फ 2 और इंटू 1 माइनस 0 सिर्फ 2 बचा, अपॉन नीचे आ जाओ तो कितना बचा, 2 2 जा 4 एक्स बन गया प्लस का 1 बन गया। ठीक, डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है प्लीज? हाँ ओके। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, जरा इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेना, गंदा संदा लग रहा है। दिस अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 4x प्लस 1। नीचे तो जीरो बन नहीं रहा है तो इसका मतलब ऊपर भी जीरो नहीं बन रहा होगा, अदरवाइज फिर आंसर अगर जीरो बन रहा हो तो जीरो ही आ जाएगा। तो सीधा वैल्यू पुट कर दो तो आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 अपॉन 2 रूट का 1 1 प्लस 2 टाइम्स रूट 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 4 बन जा 4 प्लस 1 कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन 2 अपॉन 5 मतलब माइनस का 1 अपॉन 10। आंसर खत्म, बोलो आंसर खत्म। ठीक, रूल यूज देख रहे हो एलहॉपिटल का? अभी तो सिर्फ पॉलिनोमियल चल रहा है, मतलब सारे एक्स के फंक्शन चल रहे हैं, सिंपल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4 रूट एक्स समथिंग समथिंग। अभी आगे जब साइन एक्स कॉस एक्स तब भी ऐसे ही एकदम फ्लूशियंट चलेगा चीजें। ठीक ओके, चलो अब आते हैं अगली फॉर्म पे। ये हो गई बात 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की। ठीक, एक बात अब हम देखेंगे कैसे डिफरेंट फॉर्म को, लाइक जितनी भी और इंडिटरमिनेट फॉर्म थी उनको हम लोग 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे कैसे बता सकते हैं। तो अगली फॉर्म थी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ध्यान देखो, ये क्या ऐसा लिखा होगा कुछ, दिस 1/0 माइनस 1/0। इसका मतलब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस और 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0। अरे एलसीएम ले लिया जैसे बोलते हो, दिस इंटू दिस और फिर नहीं समझ रहे हो क्या, दिस इंटू दिस और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये में क्या हो रहा है समझ पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं। 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 अपॉन 0 क्रॉस 0, ऊपर कितना मेरा 0 नीचे कितना मेरा 0, 0/0 फॉर्म कन्वर्ट होगी। मतलब क्या है, जैसे मुझे क्वेश्चन गिवन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, ये एक्स है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। देखो जरा फॉर्म क्या बन रही है, फॉर्म बन रही है 1 रखोगे तो 1 अपॉन नीचे 1 1 1 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0 मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, ये इस फॉर्म को ऑलरेडी है। ठीक, आगे आओ, हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एलसीएम ले लिया और उसको उसको तो मैं वही करूँगा। मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये वाला स्टेप किया अभी हमने। ठीक, चलो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, नीचे बना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। एक्स क्यूब कैंसिल, कितना आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 अपॉन नीचे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। लिमिट, सब जगह लिमिट चल रही भैया, लिमिट मत भूलना, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 1। ठीक, अब ये यहाँ पे पहुँच गए हम, 0/0 फॉर्म देखो बन गई, 1 रखो ऊपर 0 नीचे 0 आ गया वहाँ पे। अब इसके बाद अपना एलहॉपिटल लगा लो या जो भी तुमको समझ आए, फैक्टराइजेशन मेथड कर लो। ठीक, तो क्या कर ले भाई, एलहॉपिटल। चलो देखो एलहॉपिटल का कमाल, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर डिफरेंशिएट तो माइनस 2x प्लस 2 माइनस 0 अपॉन नीचे प्रोडक्ट रूल तो पहले को रोका माइनस 2, दूसरे का कर दिया तो 3x स्क्वायर प्लस दूसरे को रोका दिस, पहले का कर दिया 2x प्लस 1, वैल्यू रख दी तो ऊपर कितना बनेगा, 0 बन रहा है अभी भी। अच्छा एक बार करके देख लेंगे 0 क्या बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है तो अभी भी नहीं, एक बार और लगाना पड़ेगा तो इसको हटा दिया। अगली बार किया तो लिमिट x टेंड्स टू 1, अगली बार लगाया तो क्या बनेगा, माइनस का 2 x का हो गया 1 प्लस 0, नीचे आ जाओ, नीचे पहले को रोका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, दूसरे का किया तो 6x प्लस दूसरे को रोका और पहले का कर दिया तो कितना आएगा 2x प्लस 1, आगे है प्लस, पहले को रोका दिस, दूसरे का किया तो 2x प्लस 1 का सिर्फ 2 प्लस 2x प्लस 1 को रोका और पहले का कर दिया मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 का कर दिया तो 3x स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बना, अब नहीं बनेगा बिकॉज ऊपर 0 खत्म हो गया है तो नीचे 0 नहीं होगा तो 1 रख दूंगा सीधे दिस अपॉन ये पहला टर्म 1 रखने पे 0 तो क्या बना 0 प्लस यहाँ पे आ जाए 1 रखा दूसरे टर्म में तो 3 इंटू 3 प्लस अगला टर्म 0 प्लस
अगले टर्म पे आए तो 3 इंटू 3, तो क्या बन गया माइनस का 2 अपॉन 3 3 9 18, तो माइनस का 2 अपॉन 9, सॉरी माइनस का 1 अपॉन 9। क्वेश्चन खलास, बोलो हाँ कर लोगे। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को दिखाया कैसे 0 बाई 0 बन रहा है, ये है। तो अभी जैसे ये चीज लिखता हूं मैं ये, तो इसका मतलब होता है ये ऐसे काम चलेगा। मतलब एक होगा यहाँ पे फंक्शन जो 0 बन रहा होगा, दूसरा होगा जो 0 बन रहा होगा। जैसे ये देखो यहाँ 0 बन रहा था और यहाँ 0 बन रहा था, फिर मैं क्या करूँगा दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले फंक्शन को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले फंक्शन को इधर मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस वाले फंक्शन को इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, ये रहा दिस इंटू दिस, और इस वाले फंक्शन को इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया था। फिर इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व किया तो यहाँ सॉल्व, अब जिसके बाद 0 बाई 0 बन गई। तो ये जब ये जो चीज़ मैं लिखता हूँ इसका मतलब होता है ये फंक्शन में वही सब चलेगा पूरा वैसा ही, ठीक। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है 0 बाई 0 क्रॉस इन्फिनिटी। तो इसको कैसे लिखूंगा 0 क्रॉस 1 अपॉन 0, ऊपर इधर नीचे बनूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बना हुआ है, वही चीज 0 क्रॉस इन्फिनिटी फॉर्म की, ठीक। तो इसको 1 कर दो, ऊपर लिख दो 2 माइनस एक्स, नीचे लिख दो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, खत्म। ऊपर डिफरेंशिएट -1, नीचे डिफरेंशिएट माइनस का 2x, वैल्यू 2 रख दो, माइनस माइनस खत्म, आंसर आ गया 1/4। ये फॉर्म बड़ी इजी है, किसी भी फॉर्म को 0 क्रॉस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक, बहुत इजी है। अगली फॉर्म, अब जो फॉर्म आने वाली वो इंपॉर्टेंट है। अगली फॉर्म है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना इसको। 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी को क्या करूंगा, सबसे पहले लॉग लूंगा। लॉग में एक फॉर्मूला होता है कि लॉग m की पावर n बन जाता है n log m। तो ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटी log 1। इन्फिनिटी log 1 का मतलब log 1 की वैल्यू बताई थी 0। देखो 0 क्रॉस इन्फिनिटी वापस से बन गई ये फॉर्म। अब 0 क्रॉस इन्फिनिटी को 0 बाई 0 बनाने में मुझे आता है 1 अपॉन 0 इंटू 0 0 अपॉन 0, खत्म। एग्जाम्पल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स बन रही 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, यस। 0 रखोगे 1 और 1 अपॉन 0 मतलब 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ठीक। इसको मान लिया कुछ लिमिट आ रही है l, ठीक। तो दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग l x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स। देख रहे हो एक एक चीज मैच कर देना ना, वो स्टेप बाई स्टेप यहाँ चलेगा। ये क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक। अब क्या बन गया, ये बन गई फॉर्म 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी इंटू लॉग 1 प्लस 0 मतलब लॉग 1 की वैल्यू 0। ये वाली यहाँ पर इस अप्रोच पे आ गए। इसके बाद क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल से लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब क्या फॉर्म बन गई 0 अपॉन 0। अब उसके बाद अपना एल हॉस्पिटल क्या करता है, इनको हॉस्पिटल पहुंचा देता है। देखो कैसे, ऊपर डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अरे लॉग 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। इसको मानो y, तो क्या बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y। तो ये बन गया डी बाई डी एक्स वाई ऑफ लॉग y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लॉग y का क्या हो गया 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई की जगह क्या लिया था 1 प्लस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक। तो y की जगह 1 प्लस एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स, 1 का हो गया 0 और इसका कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब अगर इतने क्वेश्चन कर दी ना तो तुरंत किया करो। देखो कैसे, इसको मैं हटा देता हूँ फिर से, देखो कैसे किया करो, सोचना। log 1 प्लस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स, तो पहले log 1 प्लस एक्स करोगे तो log x की जैसा 1 अपॉन एक्स नीचे आ जाएगा और फिर 1 प्लस एक्स का कर दो। ऐसा सोचा करो कि ऐसे चलता है काम, log 1 प्लस एक्स, तो log कुछ भी होगा वो नीचे आ जाता है, तो 1 अपॉन एक्स हो गया इंटू जो कुछ भी लिया था उसका डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और x का 1, कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक। अपॉन x का कितना हो जाएगा 1, नीचे 1 रख दो 0, आंसर आ गया 1। अरे बोलो 1 अपॉन 1 प्लस 0 1। ये क्या आया है, ये आया है log l। तो l कितना आएगा, जब भी log एक तरफ से हटता है तो दूसरी तरफ e की पावर लग जाता है, e की पावर 1 मतलब e, नहीं समझी। एक तरफ से log हटता है तो दूसरी तरफ वो बन जाता है, मतलब है जैसे अगर मैं देखूँ x स्क्वायर बराबर 4
तो इधर से x हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा ऐसे। वैसे ही अगर इधर लिखा हुआ है log x 4, तो जब इधर से log हटेगा तो वो वाली चीज़ e की पावर बन जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर मैं दोनों तरफ log हटा लगाता हूँ या e की पावर, ऐसा सोचो अगर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू या e की पावर x इज इक्वल टू 4, तो जब e हटता है तो उधर अपने आप log लग जाता है, उल्टा उसी का। जैसे अगर log हटे तो उधर e लग जाता है अपोजिट में, वैसे ही अगर इधर से e हटा तो उधर log लग जाता है। ठीक, ओके। तो ये चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ बन गई e। समझ आ गया। इसमें एक गलती करते हैं लोग कि जब लिमिट निकालते हैं तो 1 तक निकाल देंगे, उसके बाद बोल देंगे यही लिमिट है, बस खत्म हो, क्वेश्चन गलत हो गया। हमेशा याद रखो, अगर लॉगरिथम लिया है तो लास्ट में लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल लगाना जरूरी है। ठीक, ओके। नेक्स्ट फॉर्म क्या थी, नेक्स्ट फॉर्म थी 0 रेज़ टू पावर 0। बहुत इजी, देखो 0 रेज़ टू पावर 0 क्या, वही log लूंगा पहले 0 रेज़ टू पावर 0 में, तो 0 बाहर आएगा और अंदर बनेगा log 0। तो ये 0 और log 0 की वैल्यू क्या बताई थी, माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस हटा ही दो तो 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, 0 इंटू इसको लिखते हैं 1/0, फिर 0/0 बना लेते हैं। ठीक, चलो एक एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। लिमिट x टेंड टू 0 क्या बनाया जाए, x की पावर x ही बना लो, 0 0 बन रहा है। चलो देख रहे हो, अब इसकी लिमिट बताना है मुझे। तो सबसे पहले क्या, इसको लेट कर लें कि l है, दोनों तरफ log ले लें। दिस इम्प्लाइज log l इज इक्वल टू, log लिया तो आखिरी में एक्सपोनेंशियल हटाना जरूरी है। लिमिट क्या बन रहा है भाई, टेंड्स टू 0 log x रेज़ टू पावर x, x बाहर आया अंदर बचा log x। लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0 की। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक, मतलब इस वाली फॉर्म पे पहुँच गए हैं। अब इसके बाद मुझे 0/0 बनाना है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनाना, दो में कोई एक फॉर्म बन जाए। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कैसे बनेगी, इस वाले 0 को अपॉन में ले लो, नीचे ले लो, नीचे ले लो मतलब है ऐसे, इसको ये दोनों चीज़ सेम लिखी हुई है ना, इंटू 1/0। बताओ ये दोनों चीज़ें सेम है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है 1/0 मतलब इन्फिनिटी और 1/0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको या तो ऐसे लिख लो 1/x इंटू log x, या फिर इसको ऐसे लिख लो x इंटू 1/log x। ठीक, जो इजी पड़े, जो इजी पड़े। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म बनी है, इस वाले में ऊपर 0 रखोगे तो log 0 इन्फिनिटी, ठीक, अपॉन नीचे 1/0 रखोगे तो इन्फिनिटी। इसमें कौन सी फॉर्म बनी है, ऊपर 0 रखोगे तो 0 अपॉन log 0 1/0 मतलब 1/इन्फिनिटी मतलब 0। तो ये 0/0 फॉर्म बनी है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दोनों में ही एल लग जाता है, जो इजी पड़े आपको। ठीक, तो मुझे जो इजी पड़ रहा है वो ये वाली फॉर्म है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। ठीक, तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। तो ये चीज़ समझ आई ना कि कैसे मैंने उसको ऐसे लिख लिया है। अरे अपने आप नहीं लिख लिया है, ये ऐसा होता नहीं, x इज इक्वल टू 1/1/x लिख सकते हैं इसको ऐसे, इस वजह से मैंने x को ऐसे लिख लिया और कुछ नहीं किया। ठीक, ठीक है, तो ये बन गया 0 log x, अरे log x अपॉन 1/x। ठीक, फॉर्म बन रही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की। एल हॉपिटल क्या करेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -1/x²। कैसे हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इसको लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1। x की पावर इनका क्या होता है, -1 बाहर करता है, x की पावर -1 तो क्या बन जाएगा -1 इंटू x की पावर -2 मतलब -1/x², वहाँ से बनाए। ठीक, तो ये क्या बन गया, एक x से एक x कैंसिल, तो माइनस का x ऊपर पहुँच जाएगा, x आ गया, अपॉन नीचे 1 बना, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये चीज़ समझिए कैसे हुआ, यहाँ पे एक x था, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हुई और वो वाला x उधर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो नीचे ऊपर बन गया x, नीचे आ गया 1। अब x टेंड्स टू 0, 0 रख दो तो आंसर आ गया 0। आंसर नहीं आया 0, अभी log हटाना है, तो ये log l आया है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, समझ आ गया। तो ये फॉर्म थी कौन सी, 0 रेज़ टू पावर 0 की। 0 रेज़ टू पावर 0 की क्या फॉर्म होती है, कैसे log लेते हैं, इस फॉर्म तक पहुंचते हैं, इस फॉर्म तक पहुंचते हैं, उसके बाद किसी एक को अपॉन में लेना होता है, इसको ले लो या फिर इसको ले लो।
इधर से थोड़ा सा मुझे लॉन्ग होता मेथड, बिकॉज 1/log x करता हूँ तो -1/log x होल स्क्वायर इंटू log x करता हूँ 1/x करके आता, हो जाता यहाँ से भी, नो डाउट हो जाता यहाँ से भी, बट थोड़ा सा लेंथी होता, इस वजह से मैंने ये फॉर्म चूज करी यहाँ पे। ओके, लास्ट क्या थी, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। रेज टू पावर हो तो लॉग ले लूंगा सबसे पहले, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 log इन्फिनिटी 0 और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, वापस से इसको या तो 0/0 बना लूंगा या इन्फिनिटी बना लूंगा, जैसा मन करेगा। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 0, इन्फिनिटी बनाना है 1/x और 0 बनाना है x, बन गया इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 बन रही है। चलो सबसे पहला काम log, तो इसको मैंने मान लिया l, दिस इम्प्लाइज log l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1/x रेज टू पावर x, ये क्या बन गया x log 1/x। ठीक, अब ये कौन सा कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए 0 क्रॉस इन्फिनिटी पे, अब 1/x को नीचे, लिमिट भी चल रही भाई साहब x टेंड्स टू 0 की, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इन्फिनिटी दे ही रहा था तो इसको तो ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, इसको नीचे ले लिया 1/x। ठीक, बोलो ना। ठीक, अब एलहॉपिटल लगा दें, एलहॉपिटल लगाने पे क्या होगा, ऊपर डिफरेंशिएशन, तो अब डायरेक्ट करना ऊपर डिफरेंशिएशन, पहले log x का, तो x की जगह क्या है 1/x, तो कितना हो जाएगा 1/x, ऐसे करके हो जाएगा, log x क्या होता है 1/x, और जो x है उसकी जगह क्या है 1/x, तो यहाँ रख दिया 1/x, ये वाली चीज़। ठीक, ओके, इंटू जो 1/x था उसका करें तो 1/x क्या बन जाएगा 1/x², नीचे 1/x² का क्या हो जाएगा माइनस का 1/x², ये वाला टर्म कट्टा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना बना 1/x, ऊपर x पहुंच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, आंसर कितना 0, नॉट आंसर, अभी log आया है, तो log l इज इक्वल टू पहुंच गए हम log l इज इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0 1। देखो कितना इजी हो गया एलहॉपिटल से, कितना इजी हो गया एलहॉपिटल से, सारे फॉर्म को मैं या तो 0/0 या तो इन्फिनिटी फॉर्म में बना दे रहा हूँ और उसके बाद एलहॉपिटल लगाए डाल रहा हूँ, हैं? ठीक है, अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करने में हम लोग। क्वेश्चन पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x अपॉन x, कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0 बन रही है, अरे 1 - 1 0 नीचे 0। सबसे पहला एलहॉपिटल, तो 3 रेज टू पावर x का क्या बनाया था a रेज टू पावर x का, क्या हुआ था डिफरेंशिएशन, a रेज टू पावर x इंटू log a था, तो इसको क्या बन जाएगा 3 रेज टू पावर x log 3 माइनस 2 रेज टू पावर x log 2 अपॉन, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1। ठीक, तो ऊपर वैल्यू रख दो 0, तो 3 रेज टू पावर 0 log 2 माइनस 2 रेज टू पावर 0 log 2 log 3, तो ये बन गया सिर्फ log 3 माइनस log 2, खत्म। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x अपॉन sin x, 0/0 फॉर्म, यस, एलहॉपिटल, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर किया तो a रेज टू पावर x log a माइनस b रेज टू पावर x log b, नीचे किया sin x का क्या बन जाएगा cos x, ऊपर रख दिया 0 तो a रेज टू पावर 0 1 मतलब log a माइनस b रेज टू पावर 0 मतलब 1 log b, नीचे cos 0 1, आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, मैं रैंडमली ऐसे क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं कि नहीं यही कराने हैं, जो सारे एलहॉपिटल से हो जाएंगे, a रेज टू पावर sin x अपॉन sin x, 0/0 पहले देखो, a रेज टू पावर sin 0 0 माइनस 1 अपॉन 0 बन गया 0/0 फॉर्म। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन एलहॉपिटल, तो एलहॉपिटल क्या देगा, जरा ध्यान से इसको करना प्लीज। पहले तो हम जानते हैं a रेज टू पावर x का देता है, क्या देता है a रेज टू पावर x, जहाँ भी x है वहाँ वही लिख देंगे इंटू log a। अब जिसको x माना है उसका, मतलब sin x को x माना था, मतलब sin x को उसका कंसीडर किया था, sin x का cos x, ये चेन रूल है। चेन रूल क्या कहता है, आंख बंद कर लो, वहाँ पे जहाँ sin x लिखा हुआ है उसको एज ए x ट्रीट करो, तो a की रेज टू पावर x मतलब sin x इंटू log a। अब जिसको x एज ए ट्रीट किया था उसका कर दो, ठीक, -0 अपॉन
साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, वैल्यू रख दो, ए की पावर 0, साइन 0 0 इंटू लॉग ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 1, कॉस 0 1 अपॉन नीचे कॉस 0 1, आंसर कितना आ गया, लॉग ए, खत्म। देख रहे हो कितना आसान हुआ जा रहा है, अरे कितना आसान हुआ जा रहा है। फोर्थ, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन टेन एक्स माइनस 1। चलो भाई, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 कितना होता है, रूट टू माइनस 2 0, और टेन पाई बाई 4 1, 0 बाई 0 फॉर्म, इसका मतलब एल हॉपिटल। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, सेक स्क्वायर का क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू एक्स मतलब सेक एक्स। अब जिसको एक्स टी दिया था किसको, सेक एक्स को, सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन माइनस 0, टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 0, सेक स्क्वायर से 2 से खत्म, आंसर क्या बचा 2 टेन एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 रख दो, तो 2 इंटू टेन पाई बाई 4 इज 1, आंसर इज 2। अरे कितना इजी है भाई, इससे इजी एल हॉपिटल साहब क्या करते हैं तुम्हारे लिए। फिफ्थ, पेन नहीं चल रहा है। फिफ्थ, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन, हाँ यार इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही, पेन नहीं चल रही है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जरा पाई बाई 2 रखो, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। ठीक है, तो अपने एल हॉपिटल साहब जिंदाबाद, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, अरे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, पाई बाई 2 1 का 0, एक्स साइन एक्स क्यूब का, साइन एक्स क्यूब, साइन हाँ एक्स क्यूब का कैसे करेंगे, साइन एक्स को ले लो एक्स की तरह ट्रीट करो, मतलब एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। बहुत अच्छे, अगर किसी ने कर लिया बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत तेज हो गए उसका मतलब है। अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, मतलब 2 इंटू कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक साइन से एक साइन खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म। ठीक, क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन माइनस 2, ये कैंसिल, साइन पाई बाई 2 रख दो, 1 आ गया, आंसर इज 3/2। कितना अच्छा बन रहा है, कितना अच्छा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 रूट 2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 1 माइनस साइन 2x। रखो जरा, 4 रूट टू मतलब 1/√2 पावर 5 0, नीचे आ गया पाई बाई 2 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक, तो एल हॉपिटल रूल, एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 रूट 2 का 0 माइनस, इसका क्या हो जाएगा, इस ध्यान से देखो, ये y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y रेज टू पावर 5, तो y रेज टू पावर 5 का क्या हो जाएगा 5y रेज टू पावर 4, मतलब 5y क्या लिया था cos x प्लस साइन एक्स रेज टू पावर 4 इंटू जो y लिया था उसका, तो माइनस साइन एक्स और प्लस का cos x। नीचे क्या बनेगा 0 माइनस साइन 2x का, पहले cos 2x इंटू 2x का 2, अरे ये चीज़ समझ आई नहीं आई साइन 2x कैसे निकालोगे भैया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो इसको लिख लोगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन y, इसको y मान लोगे। ठीक, तो ये बन जाएगा d बाई डी वाई ऑफ साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन y का क्या हो जाएगा cos y इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ, अब y किसको लिया था 2x को, तो ये बन गया cos 2x इंटू 2, समझ आया। ओके, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, इसको जरा 5 बाहर कर दे, माइनस 0 माइनस तो माइनस कट जाएगा, नीचे 2 बाहर कर ले, ऊपर क्या बना cos
प्लस साइन एक्स की पावर 4 एंड माइनस साइन प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस 2x। कॉस 2x फिर से पाई बाई 4, पाई बाई 2 0, अभी भी 0/0 फॉर्म, तो फिर से एक बार एल हॉस्पिटल ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, 5/2 बाहर। कैसे करेंगे, पहले को रोका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 4 को रोका, दूसरे का कर दिया, तो कितना बनेगा, माइनस का साइन, साइन का कॉस माइनस कॉस का साइन, मतलब माइनस साइन, ठीक, प्लस दूसरे को रोका मतलब माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स रोक लिया और पहले का कर दिया। पहला क्या है, cos x प्लस साइन एक्स की पावर 4, तो cos x प्लस साइन एक्स पावर 4 मतलब x की पावर 4, तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 3, ठीक, इंटू जो x लिया था किसको एज ट्रीट किया था, cos x प्लस साइन एक्स को, तो माइनस का साइन एक्स प्लस का cos x, ठीक, अपॉन cos 2x का माइनस साइन 2x पहले और फिर 2x का 2, ठीक, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। जरा अपॉन में देखो, क्योंकि ऊपर तो सॉल्व करना बड़ा लंबा पड़ेगा, अपॉन में देख लो साइन 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब साइन पाई बाई 2 इंटू 2, मतलब जीरो ऊपर नीचे तो नहीं बनना है, मतलब सीधा वैल्यू रख दो, तो 5/2 इस पे वैल्यू रखोगे तो पाई बाई 4 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 रेज टू पावर 4 इंटू माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस यहाँ पे जो भी वैल्यू रखोगे माइनस साइन एक्स मतलब माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, ये बन जाएगा 0 और बाकी कुछ भी आगे रख लो इस वाले इस वहाँ पे, ठीक, हमसे मतलब नहीं, वो 0 बन जाएगा। नीचे आ जाओ, माइनस का इस यहाँ रखोगे तो 1 सिर्फ 1 क्योंकि पाई बाई 2 बनेगा इंटू 2, तो इसको सॉल्व कर लो जरा, बस खत्म क्वेश्चन, एक बार सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बनेगा 5/2, दिस इज √2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू माइनस √2 प्लस 0 अपॉन 2, ओके, 2 2 4 कैंसिल, आंसर इज माइनस 5√2। प्लस 5√2 आ रहा है, ओह देयर इज अ माइनस हियर, तो दिस माइनस कैंसिल, तो दिस इज प्लस 5√2, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 sec x माइनस tan x पाई बाई 2 नॉट पाई बाई 4, तो sec पाई बाई 2 इन्फिनिटी माइनस दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को मुझे पता है कैसे बनाता हूँ, 1/0 लिखता हूँ माइनस 1/0 लिखता हूँ, ठीक, तो उसको ऐसे बना लो, इसको क्या लिखूंगा 1/0 मतलब कॉस माइनस इसको लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, देखो बन गया 1/0 माइनस 1/0 लिमिट x टेंड्स टू, फिर क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, इधर कॉस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस, तो कॉस कॉमन लेके काट दो, या फिर एलसीएम जब लेते तभी तुम सिर्फ कॉस ले लेते तब भी काम चल जाता, ओके कोई बात नहीं, तो ये कॉस कॉस कॉमन लेके कट जाएगा तो आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब जरा देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, यस बन गई, कमाल हो गया, तो और कमाल करूंगा, डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे, ऊपर किया तो माइनस का साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और ये वाला चीज 0 बन गई, इसका डिफरेंशिएशन 0 बन गया, ठीक, अपॉन नीचे कॉस एक्स क्या आ गया माइनस का साइन एक्स, ये कैंसिल, पाई बाई 2 पे कॉस कितना होता है 0, ये होता है 1, आंसर आ गया 0, खत्म क्वेश्चन। अरे देख रहे हो कितना जल्दी हो रही चीजें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन 3x माइनस 3 साइन x अपॉन पाई माइनस एक्स होल क्यूब। अच्छा, ये सारे मेथड मैं तभी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए मैं डायरेक्ट शुरू हो जाता हूँ इनिशियली। अगर ऑप्शन में आए कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो प्लीज़ आप लोग LHL अलग निकालना, RHL अलग निकालना और फिर देखना वहाँ पे क्या दोनों चीज़ें, LHL RHL निकालो तो एल हॉस्पिटल का अलग यूज़ कर सकते हो और RHL में अलग यूज़ कर सकते हो, बट आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सब वैल्यूज दे रखी है, तो सीधा इनिशियली से स्टार्ट कर दो, यहीं से एल हॉस्पिटल लगा दूंगा, ठीक, ओके। चलो भाई, तो 0 ऊपर बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, ध्यान से देख लो, पाई रखोगे तो 0 माइनस पाई 0, 0 माइनस 0 अपॉन नीचे पाई रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, तो एल हॉस्पिटल जी जिंदाबाद। साइन 3x का जल्दी बताओ, साइन का बन जाएगा कॉस
3x इंटू 3x का 3 माइनस का 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स अपॉन नीचे करोगे तो ये कुछ लिखा हुआ है ए रेज टू सॉरी एक्स की पावर क्यूब, तो एक्स की पावर क्यूब क्या होता है 3x² इंटू जो अंदर अंदर हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, तो पाई का 0 और इसका -1। नहीं समझ आया? समझ आया। ऊपर से 3 कॉमन कर लिया, अंदर बचा cos 3x माइनस cos x और नीचे -3 कॉमन कर दिया तो अंदर बचा पाई माइनस x का होल स्क्वायर। वापस पाई रखो तो 3 पाई 1 और पाई पे 1, 0/0 फिर भी बन रही है। एक बारी और कर लो तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस ये सब लिमिट चल रही है भैया, ये सब लिमिट चल रही है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक माइनस बाहर आ गया तो माइनस यहाँ ऐसे लगा लेता हूँ। ठीक, cos 3x का करोगे तो sin 3x इंटू 3 माइनस cos x का करोगे तो माइनस का sin x, अच्छा यहाँ एक और माइनस भी आएगा। cos 3x करोगे तो माइनस sin 3x इंटू 3x करोगे तो 3 माइनस लगाया, फिर cos x करोगे तो माइनस sin 3x माइनस sin x। नीचे आ जाओ तो 2 इंटू पाई बाई पाई माइनस एक्स और इंटू 0 माइनस 1। ठीक, अब की बार कॉमन क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, माइनस नहीं कुछ कॉमन नहीं होगा तो माइनस बाहर किया, लिमिट x टेंड्स टू पाई लिखा, माइनस का 3 sin 3x लिखा और प्लस का sin x लिखा, अपॉन में क्या लिखा 2 लिखा और माइनस लिखा एंड पाई माइनस x लिखा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, ओके। अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है बिकॉज नीचे 0 आ रहा है पाई रखने पे। तो एक बार ये और कर दो, तो पहले तो 1/2 बाहर कर लो, 3 बाहर नहीं होगा क्योंकि 3 यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं 3 भी बाहर कर देना उठा के। एक बार और चलो, -3 इंटू साइन 3x का cos 3x इंटू 3 प्लस साइन x का जल्दी बताओ cos x, पाई माइनस एक्स का क्या बनेगा, पाई का 0 x का -1, नीचे वाली 0 वाली फॉर्म खत्म। इसका मतलब अब वैल्यू सीधा रख सकता हूँ, तो पाई रख दिया तो माइनस का 9 इंटू cos 3 पाई प्लस cos पाई अपॉन नीचे आ गया माइनस का 1। इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, 1/2 इंटू cos 3 पाई माइनस का 1 9 माइनस 1 अपॉन -1, उतना 8 बना, नीचे आंसर है -4। कौन सा था भाई, थर्ड वाला, माइनस का 4। ठीक, ओके। लास्ट चीज बतानी, अगर लिमिट आ जाए इन्फिनिटी पे, इफ लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट इन्फिनिटी जाने लगे मतलब कुछ ऐसा बन जाए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² -1 अपॉन x -1 समथिंग दिस टाइप, तो हमेशा क्या किया जाता है, जितना भी x है उसको 1/x से रिप्लेस कर दो और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी को रिप्लेस कर दो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, खत्म। जैसे एग्जांपल, और सारा काम वैसा ही रहेगा। एल हॉस्पिटल लग रहा है एल हॉस्पिटल, अगर रैशनलाइजेशन लग रहा है तो रैशनलाइजेशन, जैसा भी समझ है। ओके, लॉगरिथम लिखना पड़ रहा है, लॉग लेना पड़ रहा है, अगर 1 इन्फिनिटी बन रही तो वो लगा देंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x - 6 अपॉन रूट 4x² + 6। ठीक, तो इन्फिनिटी है तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 5/x - 6 अपॉन रूट 4/x² + 6। बोलो हाँ भाई, x को 1/x से रिप्लेस करना है और x टेंड्स टू इन्फिनिटी को x टेंड्स टू 0 से रिप्लेस कर देना है। ठीक, क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 - 6x अपॉन x अपॉन रूट 4 + 6x² अपॉन x²। ये वाला x² बाहर आ जाएगा तो बनेगा 5 - 6x अपॉन x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 4 + 6x² अपॉन x, ये वाला x² बाहर आएगा जब रूट से। ठीक, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और लिमिट में यही फायदा रहता है कि जब 1/x से रिप्लेस करते हो तो अपने आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 5 - 6x अपॉन रूट ऑफ 4 + 6x²। 0 रख के देख लो,
नहीं बन रहा कोई फॉर्म, आंसर आ जाएगा 4 5/2, खत्म। समझ आया? चलो अगला आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे, लिमिट इन्फिनिटी के जैसा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट एक्स प्लस सी माइनस रूट एक्स। सबसे पहला काम x को 1/x से रिप्लेस करना, या पहले रैशनलाइज कर लें, जो समझ आए दोनों कर सकते हैं, हम दोनों करके देखेंगे। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट हाँ x टेंड्स टू, पहले रैशनलाइज करके देख लें, रूट एक्स प्लस सी माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स, और नीचे कर दिया तो रूट एक्स प्लस सी एंड प्लस रूट एक्स। ठीक, तो क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट एक्स, इधर बनेगा x प्लस सी माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, नीचे बनेगा x प्लस सी प्लस रूट एक्स, ये x कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट एक्स इंटू सी अपॉन नीचे रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स। अब इन्फिनिटी बन रही है तो क्या करेंगे, ये सारा इन्फिनिटी है तो क्या करेंगे, 1/x से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बनेगा, 1/x से रिप्लेस करने पे लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1/x इंटू सी अपॉन रूट 1/x प्लस सी प्लस रूट 1/x। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1/x इंटू सी अपॉन, इधर बनेगा x1 प्लस सी एक्स प्लस रूट 1/x, रूट से बाहर हुआ 1/रूट एक्स इंटू सी, नीचे रहा 1 प्लस सी एक्स प्लस 1/रूट एक्स। तो ये चीज़ समझ आती है, ये रूट एक्स कैंसिल, आंसर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 c अपॉन रूट 1 प्लस सी एक्स प्लस 1, रूट के अंदर 0 वैल्यू रख दो तो आंसर आ गया सिर्फ c, ये हो गया रूट वन नहीं c/2। ठीक, ये होगी बात कि पहले मैंने रैशनलाइज किया, फिर मैंने इन्फिनिटी को 0 में चेंज किया। अब वापस आते हैं, जब सबसे पहले मैं इन्फिनिटी को 0 में चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1/x प्लस सी माइनस रूट ऑफ 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/रूट एक्स, ये बनेगा रूट 1 प्लस सी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/रूट एक्स। ठीक, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1/रूट एक्स, ये पूरा रूट में है। ठीक, तो रूट एक्स नीचे आ गया एलसीएम जैसा, तो ऊपर बना क्या 1 प्लस सी एक्स माइनस 1, यहाँ तक समझ आया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/रूट एक्स एक्स बन गया, ऊपर बना 1 प्लस सी एक्स माइनस 1। अब फॉर्म 0/0 बन रही है, या तो इसके बाद अपना रैशनलाइज ना करके एल हॉस्पिटल लगा लें या फिर रैशनलाइज कर लें, तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं, जो मन करे इसके बाद, सब अपने में है। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस सी एक्स माइनस 1, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस सी एक्स प्लस 1, ये चीज़ समझ आई। ओके, 1 से 1 कैंसिल, आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, ऊपर बना सी एक्स, नीचे क्या हुआ 1 प्लस सी एक्स प्लस 1, x से x कैंसिल। ठीक, तो क्या आया, दिस इज गोइंग टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0 c अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस सी एक्स प्लस 1। देखो वहीं पहुंच गए, यहाँ पे जहाँ से ख़त्म किए थे, इसको वैल्यू रख दो तो c अपॉन 2। बोलो हाँ, आंसर आ गया आपका। तो जैसा मन हो, आपका मन है पहले रैशनलाइज करने का फिर इन्फिनिटी को रिप्लेस करने का 0 से, वो कर लो। आपका मन है नहीं सर मैं पहले इन्फिनिटी को 0 में भर दूंगा फिर रैशनलाइज कर लूँगा, वो कर लो बच्चा, सब छूट है। एल हॉस्पिटल साहब तुमको सब छूट दिए हैं। ठीक, ओके, लास्ट कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता, लास्ट है बस। चलो, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। ठीक है, 0/0 फॉर्म तो बन रही हुई सब। दो तरीके हैं करने के, या तो tan को पहले साइन अपॉन कॉस लिख लो और फिर कर लो, या फिर डायरेक्ट शुरू हो जाओ। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, इतना खुशी मुझे
हो जाती है कि मैं दोनों तरीके से बताऊँ, एक तो लाइन नहीं बनती है, मैं दोनों तरीके से बताऊँगा, ठीक। ओके, तो सबसे पहला तरीका चेंज कर लो साइन अपॉन कॉस में, तो क्या बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बनेगा साइन क्यूब एक्स, ऊपर से साइन कॉमन कर लिया तो अंदर आया 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, नीचे लिख लिया साइन क्यूब एक्स, एक साइन और एक साइन यहाँ से कट जाएगा, ठीक, तो नीचे स्क्वायर आ गया, तो क्या बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इसको एलसीएम ले लिया तो बन गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0/0 फॉर्म बन रही है, यस सर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अपने एल'हॉस्पिटल साहब है, क्या बोलते हैं कि डिफ्रेंशिएट मार दो भैया, ठीक है, कर दिया डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का 0 हो गया माइनस कॉस एक्स क्या हो गया क्या हो गया माइनस का साइन एक्स अपॉन नीचे प्रोडक्ट रूल, कॉस को रोका साइन स्क्वायर का पहले एक्स स्क्वायर के जैसे ट्रीट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा मतलब साइन एक्स, और इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस का किया तो साइन क्यूब, साइन मतलब सिर्फ एक्स तो साइन क्यूब नीचे बन जाएगा। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर बना प्लस का साइन, नीचे आया 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, ऊपर से साइन और नीचे से एक साइन कॉमन कर सकते हो, तो क्या बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन नीचे साइन एक्स कॉमन कर दिया तो अंदर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन कैंसिल, वैल्यू रख दिया 0 क्योंकि ऊपर वाली 0 फॉर्म खत्म हो गई, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2 इंटू 1 माइनस 0 मतलब आंसर 1/2। अरे आ रहा 1/2 की नहीं आ रहा है। अब मैं tan को ना बदल के डायरेक्ट करना चाहता हूँ, सर मैं tan नहीं बदलना चाहता, मैं करूँगा मेरी मर्जी डायरेक्ट करूँगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर दें x टेंड्स टू 0, इसका क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसका बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक, 0/0 फॉर्म भी बन रही है यार, इससे बहुत लंबा होता चला जाएगा ये, सेक स्क्वायर का वापस करोगे तो 2 सेक स्क्वायर इंटू tan x माइनस प्लस साइन एक्स बनेगा, नीचे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर ऊपर, अरे भाई ना 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 ये गलती नहीं करनी, नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, आप लोगों का मन करे तो आप लोग करो, इसको आंसर आएगा ये मैं गारंटी करता हूँ, टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा 10 से 15 मिनट इसमें करने में, ठीक। तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही रुक जाना, सोच जाना कि यार बहुत टाइम लगेगा, तो तुरंत दूसरे पे स्विच कर जाना, अगर आपने गलती से यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि नहीं सर ने बोला था यहीं से करूँगा तो करूँगा स्टार्ट से ही, तो थोड़ा अपनी बुद्धि लगा लेना, तो तुरंत स्विच कर जाना दूसरे वाले मेथड में, ठीक, अगर आपके दिमाग में आ जाएगा नहीं दूसरा मेथड भी है इससे, क्योंकि ये 10-15 मिनट खाएगा, बहुत बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तब जाके फॉर्म 0/0 हटेगी, तो आप ट्राई करना, आपके पास टाइम हो तो आप ट्राई करना, अदरवाइज छोड़ देना, ओके। चलिए जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैं लास्ट क्वेश्चन पहले कराता हूँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन लास्ट में कराता हूँ, कोई सेंस है इस बात की, मुझे भी नहीं लग रही, चलो अच्छा क्वेश्चन है इस वजह से करा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, और क्या बना दें अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू सम k exists, then find अल्फा एंड बीटा, मुझे पता नहीं एक्चुअली, मैंने सही लिखा है, मैंने अभी बना दिया खुद से क्वेश्चन, मुझे नहीं पता है कि सही है गलत है, लेट्स ट्राई। क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन एक्स दिया है, 0/0 फॉर्म बनेगी नहीं, ये कर लो अब सही है, मज़ा नहीं आ रही थी, लेकिन मज़ा नहीं आ रही, एक्स तो कॉमन ले लोगे ना, फिर उससे यहाँ पे साइन एक्स कर लो, अब मज़ा आ रही है, यहाँ पे साइन एक्स कर दिया, ये बना रहा है अच्छा क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं,
ये हटा देते हैं, ये हटा क्या हट गया भाई, ये हटा देते हैं, इसकी जगह पे लिख देते हैं क्यूब, इसकी जगह पे लिख देते हैं पावर 4। अब अच्छा क्वेश्चन बन के तैयार हुआ है। ठीक, तो देखो ध्यान से देखना प्लीज। फॉर्म क्या बन रही है, 0/0, मतलब एल हॉपिटल लग सकता है तो एल हॉपिटल लगा दिया। x टेंड्स टू 0 क्या बना, 3x² प्लस अल्फा प्लस बीटा कॉस x अपॉन 4x³ नीचे डिफ्रेंशिएशन ये आ गया। ओके, अब फॉर्म कौन सी बनी, 0 और ऊपर क्या बना, अल्फा प्लस बीटा। अब इस फॉर्म को 0/0 बनना चाहिए। अगर 0/0 नहीं बनी तो इसका मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं आया, सपोज अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं आया, तो कुछ एक नॉन जीरो नंबर आ गया, लेट से a/0 बन गया, a/0। जैसे a/0 मतलब ये चीज़ बन गई सपोज -2/0 या 2/0 या √3/0, कुछ भी ऐसा करके बन गया, तो ये वाली चीज़ तो इन्फिनिटी चली जाएगी, मतलब फिर ये वाली चीज़ तो इन्फिनिटी चली जाएगी, इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी लिमिट। दिस इम्प्लाइज कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज़ समझ आई ना। ओके, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा आया है। अब इसको 0/0 फॉर्म होने के लिए, 0/0 फॉर्म होने के समझ आ रहा है क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0/0 नहीं हुई, ऊपर 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिर वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बट वहाँ कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो दिस इम्प्लाइज कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मुझे मिल गई यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। कहीं यूज आएगी अल्फा बीटा निकालने में तो कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 6x प्लस अल्फा का हो गया 0 प्लस बीटा इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन 4 3 12 x²। अब जरा फॉर्म देखो, नीचे 0 ऊपर भी 0, ठीक है। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करें, x टेंड्स टू 0, इसका हो गया 6, ये खत्म, प्लस माइनस बाहर कर दिया, बीटा इंटू कॉस x, ठीक है। नीचे कितना बना, 24x, बोलो, अरे x² का 2x हो गया, 2 × 12 24। इस बारी फॉर्म क्या बनी, 0 ऊपर रखा तो 6 माइनस बीटा, फिर से ये चीज़ 0/0 बनी चाहिए, सेम रीजन। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला कि 6 माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। अगर बीटा मिल गया 6 तो अल्फा कितना आ गया, माइनस बीटा विच इज -6। अल्फा बीटा मिल गए, राइट, क्लियर है। तो अब ये तो हो गई अल्फा बीटा। अब मुझसे पूछे के की वैल्यू बताओ, वो लिमिट क्या होगी, तो ठीक, अभी तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बनेगा, 0 माइनस बीटा इंटू कॉस का क्या हो जाएगा, साइन x, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 24। अब फॉर्म क्या बन रही है, 0 नीचे 24, आंसर 0। तो लिमिट वो जो होगी वो 0 होगी। ये हो गई के की वैल्यू, ये समझ आया ना। 0/0 फॉर्म खत्म हो गई लास्ट वाले स्टेप में, वो नीचे 24 बनने लगा। ऊपर देख लेंगे तो बीटा इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0। अगर ये बीटा इंटू कॉस 0 बनता तो मैं बीटा इंटू कॉस 0 कितना बनता, बीटा मतलब वैल्यू आ जाती 6 के की, बट यहाँ के 0 हो रहा है बिकॉज बीटा इंटू साइन x है, ठीक है। तो साइन x 0, साइन 0 0, क्लियर है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो यहाँ कुछ भी गिवन हो, यहाँ कुछ भी गिवन हो, ये के की वैल्यू, आई डोंट केयर। अगर मुझे ऐसा कुछ गिवन है तो मैं बीटा और अल्फा की वैल्यू यहीं से निकाल दूंगा, मुझे यहाँ तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं कि क्या गिवन है, मुझसे मतलब ही नहीं। वो 1/12, 1/4, 2, 3, 5, √300 कुछ भी गिवन हो, आई डोंट केयर, मुझे यहाँ से ही अल्फा बीटा मिल गया। तो हमेशा याद रखना कि फॉर्म देखते चलेंगे कि फॉर्म कौन सी बन रही है, और अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है, तो श्योर है वो वैसे ही फॉर्म बननी चाहिए इनडिटर्मिनेट वाली, ताकि वो आगे हम लोग प्रोसेस चला पाए। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनी, इसका मतलब वो अब कुछ होने जा रहा है, वहाँ पे कुछ फिक्स्ड वैल्यू आने जा रही है। अब फिक्स वैल्यू आने जा रही है मतलब नीचे अगर 0 मिला है तो फिक्स वैल्यू कुछ आ ही नहीं सकती, वो इन्फिनिटी ही आ सकती है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। क्लियर है, ओके। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट था, यहाँ से आपका लिमिट पूरा खत्म, और लिमिट में मैंने कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है, मैंने सारा डिफरेंशिएशन देख लिया है, और क्या बोलते हैं एल हॉपिटल रूल से सारे क्वेश्चन कर डाले हैं। सारी फॉर्म को 0/0 और 0 इन्फिनिटी फॉर्म में बदलना सीख लिया है। ओके ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, तो मिलते हैं कंटिन्यूटी में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।